Hello everybody, how's it going? अगर आप सरप्राइज्ड हो कि आज हम लाइव आए हैं तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि हमें इतने कमेंट्स आए थे ओडी, इतने मैसेजेस आ रहे थे ओडी चैट में। हमेशा जब भी हम लाइव जाते थे, बिग बॉस वीडियो करो, बिग बॉस लाइव करो, बिग बॉस लाइव करो। तो उनके लिए एंड ऑब्वियसली हम दोनों के लिए हम आए हैं आज बिग बॉस के ऊपर बातें करने के लिए। सो आर यू एक्साइटेड ओडी? पहले तो मुझे एक ही नाम याद है, हेल्गा पीछे पड़ी नहीं थी बहुत बुरे तरीके से। ठीक है हेल्गा, खुद तो तुम गायब हो अभी, जल्दी आओ। तुम्हारी वजह से हमने बिग बॉस लाइव रखा है बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर, क्योंकि 4 दिन रह गए हैं और 4 दिन बाद सर्दियां तो आ रही हैं, तो अब बिग बॉस भी आ ही गया है। एज फार एज एक्साइटमेंट इज कंसर्न, दिस ईयर इज अ बिग बॉस ईयर प्रॉब्ली, दो बिग बॉस देखने को मिल यस। रहे हैं। हमारी क्या नाम है, जो जान है वो और जोखम में है, तेरी मेरी खसूसन। हम तो लाइफ के लिए पैदा हुए हैं शायद। ठीक है, तो दैट्स द फन पार्ट। लेकिन ये कि या इट्स बैक, क्योंकि साल भर इट्स लाइक एन इवेंट मूवी कि जो इतने लंबे अरसे चलेगी। Exactly. You know, Big Boss is something कि we love to hate, लेकिन hate भी करना है, पर love भी कर, like it's a guilty pleasure. Like you know, जब इट्स अ कोई गिल्टी आपको प्लेजर। पूछे कि what's your guilty pleasure to watch, तो Big Boss is one of my guilty pleasures because ये सबको पता है, जो हमें live देखता है उनको भी पता है कि मैं sick and tired हो जाती हूँ Big Boss से. Like I get sick and tired of it. लेकिन फिर भी मुझे हर साल देखना होता है, मुझे हर सीजन भी देखना होता है, मुझे ये देखना होता है कि सब कुछ सेम ही चल रहा है या कुछ डिफरेंट भी हो रहा है, तो आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि क्या होता है। एंड लाइक यू सेड ओडी, चलो हमारा तीसरा मस्केटियर भी आ गया है। हेलो। तो ओडी, लाइक यू हेलो। सेड, ये जो हेलो। साल है ये कंप्लीटली बिग बॉस का साल है। पिछले साल हमें सिर्फ सीजन मिला था बिग बॉस 16 का, लेकिन उसके पिछले साल 2 सीजन मिले थे, बिग बॉस ओटीटी एंड क्या कहते हैं द सीजन। एंड दिस ईयर सेम थिंग, इट्स लाइक ओटीटी आया, खत्म हुआ, लेकिन अभी भी वही लोग चर्चे में है। एंड अब वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, एंड वर्ल्ड कप के शुरू होते ही बिग बॉस भी शुरू होने वाला है। सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। एंड यहाँ पे महक आ गई है। Hello, Mehek. How's it going? Kanchan is also here. Hello, Kanchan. How's it going? Are you excited for Big Boss? I know कि ये दोनों Big Boss की बहुत बड़ी fans हैं, Mehek and Kanchan दोनों. And Odi, I know you are a big fan of Big Boss as well. लेकिन हमारे जो Tino हैं, इन्होंने रो पिट के सीजन 16 देखा था, ओटीटी थोड़ा बहुत देखा है। So, Tino, are you hooked on a drug that's called Big Boss now or what? नहीं, देखो, बात सबसे पहले ये है कि इतनी एक्साइटमेंट, दिस इज द बेस्ट। फॉल तो मेरा फेवरेट टाइम ऑफ ईयर है ही है। मतलब इट इज क्रिस्प एयर बाहर, मतलब कि ऐसे करो ना, स्मेल करो, वाह क्या खुशबू आती है ना, वो हल्की हल्की ठंडी, इतनी ज्यादा सर्दी भी नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल हेयर है ना। पत्ते ऐसे लाल लाल हो रहे हैं, ऑरेंज ऑरेंज लाल लाल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। हाँ, इट्स और जस्ट हमारा हाय लाल भी हाय लाल लाल हो गया हाय। है, कान भी लाल हो गए हैं हमारे। वो अलग नहीं, साथ में अपनी अपनी क्या बोलते हैं, थोड़ी हॉट चॉकलेट, उसमें थोड़ी ब्रांडी डाल के पियो। हाँ, that's really और good. नहीं, हाँ, और मतलब फॉल का मजा ही कुछ और है ना, सही बात है ना। तो अब, और साथ में लेट्स नॉट फॉरगेट, दिवाली भी आती है ऑब्वियसली, राइट। लॉट ऑफ अदर त्योहार भी आते हैं उस पे, फॉल टाइम पे। हमारे थैंक्सगिविंग भी आता है, कनाडा का तो हो गया थैंक्सगिविंग। तो यहाँ पे मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग। तो अगर ये सब कुछ ले लो और ऊपर से आप ऐड कर लो मसाला एक्स्ट्रा, कि वो है क्रिकेट का वर्ल्ड कप, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अब करो आप बिग बॉस को ऐड। आई मीन यार, ये मतलब कि इतना मतलब धमाकेदार होने वाला है फॉल सीजन ये। धमाकेदार होने वाला नहीं है। नहीं, तो यार आई एम वेरी एक्साइटेड, वाओ। क्योंकि नहीं, क्योंकि Look, देखो the kind of excitement you have, like सत्या कह रहे हैं कि बस बिल्कुल नहीं है इस सीजन की, लेकिन अगर टीनो की बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि oh my god, the season is upon us. Like Tino is super excited इस सीजन के लिए। यस, And I have to kind of agree with सत्या कि इस सीजन की इतनी बuzz नहीं है। I don't know कि क्यों नहीं है। I just think कि actually my 2 cents in this is, one, like I said, World Cup चालू है। Two, ये जो पिछला बिग बॉस हुआ है ओटीटी, इतना ब्रेक नहीं मिला है, बस 2 महीने आई थिंक। एंड 2 महीनों में अभी भी बिग बॉस ओटीटी वालों की खबरें आ रही हैं, उनको फुटेज मिल रही है, वो मीडिया में है वो सब। सो आई फील लाइक अगर हमने पिछले कंटेस्टेंट छोड़े नहीं है,
तो न्यू कंटेस्टेंट्स के ऊपर हम कैसे आएंगे, न्यू सीजन के ऊपर हम कैसे आएंगे, लेकिन ऑल ऑफ दैट विल गो डाउन द ड्रेन ओडी, बिकॉज एज सून एज संडे कम्स, एज सून एज सलमान खान कहेंगे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब केम छो एंड मजा मा पता नहीं क्या कहते हैं ना, वो सब कहेंगे, हम सब ने बैठ जाना है बिग बॉस देखने, और ये देखने की कौन कौन आया है। यहाँ पे एक कमेंट है कि we're waiting for the house tour बिग बॉस की, तो वो कल हमें दिख जाएगी क्योंकि मीडिया वाले जा रहे हैं। तो गाइस हम कल भी आएंगे बिग बॉस लाइव करने, और कल हम बातें करेंगे घर की, बिकॉज ओडी यू एंड मी लव एस्थेटिक्स, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है बिग बॉस का घर देख के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे तो ओटीटी का घर जो उन्होंने बनाया था बहुत अच्छा लगा था, द होल अपसाइक्लिंग थीम वाज रियली नाइस। तो ओडी क्या आप क्या तुम ठीनो जितने एक्साइटेड हो बिग बॉस को लेके कि मेरे जैसे हो? मतलब इधर लाइक ठीनो इज इधर, मैं हूँ इधर, वेयर आर यू? देखो मैं पूजा भट्ट को कोट करूंगा, आई एम ब्लैक एंड व्हाइट, आई एम टोटली एक्सट्रीम, ठीक है, आइदर आई एम व्हाइट और आई एम ब्लैक, नंबर वन। तीनों की बात को कंटिन्यू करते हुए और फिर सत्या को कमेंट को लेके आई वुड लाइक टू से समथिंग। तीनों ने बोला फॉल इज हिज फेवरेट टाइम ऑफ सीजन बिकॉज इज अ पाइसियन एंड आई एम अ पाइसियन, सो आई अंडरस्टैंड। और कीर्ति और मैं क्योंकि यू नो ट्विन साइंस हैं, इसकी भी जेमिनाई है तो ट्विन साइंस है, लेकिन ऑपोजिट थॉट्स हैं, सेम वे पाइसेस जो होता है इट्स टू फिश। लेकिन मेरे और कीर्ति में जहां इतनी सिमिलरिटी, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, शी इज अ समर बेबी, आई एम अ विंटर डॉल, ठीक है। Yes, तो आई लव विंटर्स, दिस इज फेवरेट टाइम, कि हल्की हल्की खुनकी खुनकी सर्दी है, उतनी सर्दी नहीं है, ये मजेदार मौसम है, ठीक yeah. है। तो दिस इज फेवरेट टाइम ऑफ माइन एज वेल। लेकिन फर्क पता है क्या तीनों, Hmm. आपका नया नया है, वी आर प्रो, मी एंड Yes. कीर्ति आर ओ चीज, हम बोला पक जाते साहब। हैं। हम लोग ना, हम लोग एक फर्ज की तरह इसको कर्तव्य की तरह निभाते हैं, अपना कर्म समझते हैं, ठीक है। आपके लिए नया नया नशा है तो आपको मजा Yes. आता है। रहेगी बात अब सत्या की कमेंट की, हाँ, कमिंग बैक टू द बज़ नाउ, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर आप इस साल के बिग रिलीजेस देखो तो yep. जैसे पठान थी ना, शोर नहीं था पहले, धमाका हुआ था तो इकट्ठा हुआ था, ताकि एटलीस्ट यू नो वो रहे, Yeah. सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, ये आ रहा है, ये आ Yeah. रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और सब कुछ हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी हमें एंड तक नहीं पता था कि मेन बंदे कौन आ रहे हैं, उन्होंने एक वो रखा हुआ था, और जब नेम रिवील हुए मोस्ट ऑफ द पीपल वर अननोन, तभी बिग बॉस जो लास्ट सीजन था 16 was quite a success according to me, क्योंकि Mm-hmm. बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट रहा, बीट अर्चना गौतम, बीट प्रियंका Yes. चहर चौधरी, बीट निमृत कौर, बीट गौतम विज, फॉर दैट मैटर, लोगों को पता ही नहीं था Yeah. गौतम भी है कोई, ठीक है। तो हमें बहुत सारे अच्छे चेहरे देखने को मिले और मजा आया। सेम वे आई थिंक उन्होंने थीम तो रख दी है, ठीक है, Yep. और वहां पे मेरा और कीर्ति का एक सेम पिंच है, ये सिर्फ 7 दिनों का थीम होता है या 3 दिनों का होता है, Exactly. उसके बाद पट्टा बैठ जाता है, ठीक है। हाँ. तो सत्या आई अंडरस्टैंड बज नहीं है, तो आई फील दैट इज द बेस्ट बज, के बज नहीं है I actually क्योंकि like this because you know what happens, या जब किसी चीज की बuzz ज्यादा होती है ना तो एक्सपेक्टेशंस भी इधर हो जाते हैं, एंड जब हम एग्जैक्टली कुछ देखते हैं चाहे शो हो, मूवी हो, कंटेस्टेंट हो किसी रियलिटी शो में, तो यू नो उसको देख के फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मेरे एक्सपेक्टेशंस यहाँ थे एंड यहाँ पे मैच नहीं हुआ है। तो आई एम एक्चुअली ग्लैड कि बिग बॉस का इतना चर्चा नहीं है, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशंस भी लो है लोगों के। यहाँ पे ऑलरेडी किसी का कमेंट आया सत्या का कि फ्लॉप होगा सीजन 15 की जैसे, एंड आई एम गोना से अगेन एंड अगेन I loved डजंट season मैटर। 15. I loved season 15. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सीजन 15 में से में, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, like Odie just pointed out that I have a huge problem with जब आप थीम रखते हो तो थीम को लेके चलो एंड तक, you या know, ये नहीं कि हमने हाइप क्रिएट करने के लिए एक अमेजिंग थीम रखी है। गाइस दिल दिमाग दम, आई थिंक दैट्स अमेजिंग, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो दिल से चीजें करते हैं, कुछ दिमाग यूज करते हैं, एंड देन किसी में दम होता है, राइट? So all of these components are there. That'll be good to see because यहाँ पे already 3 sections होने हैं घर के, मुझे लग रहा है एक में couples आएंगे तो that'll be दिल, and usually OD the thing is people ना complain करते हैं, oh ये तो couple है, इनका hashtag है and अब बिग बॉस कह रहे हैं हम hashtag ही बना के भेज रहे हैं अंदर, you know these couples are coming, तो अब couples के जो fan bases हैं they can be excited, you know, तो वो लोग आएंगे and we'll talk about the contestants। लेकिन फिर यू नो उर्वशी और मैंने एक वीडियो की थी जहां पे हमने रिएक्शन किया था वो जो प्रोमो आया था,
एंड वहां पे मैंने कहा था कि वाओ, तो जो दिल है वहां पे स्प्लिट्स विला से लोग आ जाएंगे, कपल्स आ जाएंगे, जो दम वाले हैं पता नहीं रोडी से आ जाएंगे, जो दमदार लोग हैं जिनमें लाइक डोले शोले हैं एंड देन आई वाज लाइक दिमागी जो बंदे होंगे वो कौन होंगे, जो कौन बनेगा करोड़पति पे गए हैं, बिकॉज यहाँ पे द थिंग इज कि इफ यू हैव अ दिल यू डोंट हैव अ दिमाग बेसिकली, राइट? तो यहाँ पे जो सुनने को आ रहा है इट इज दिस कि यहाँ पे जो दिल वाली कैटेगरी है that goes to the couples and जो दिमाग वाली category is that goes to the single people. तो I am kind of offended here. मतलब कि अगर मेरा कोई जोड़ीदार है this one, so that means I am like खाली up here. So yeah, so that will be really fun to see. And सुनने में ये भी आया है guys कि बिग बॉस ने खुले में कह दिया है, मतलब उनकी आवाज नहीं सुनी लेकिन चर्चा में ये सब है, अगर हम आर्टिकल्स देखें तो they have said कि Big Boss is gonna be biased this season. And मुझे पूछो तो ये कोई नई चीज नहीं है, हर साल बायस निकलता है, बिग बॉस का फेवरेटिज्म भी होती है, स्क्यूइंग भी होती है बहुत सी चीजों की, लेकिन यहाँ पे खासकर अगर कपल्स को लग्जरी मिलने वाला है तो जो आई थिंक जो दिल या दम वाली जो कैटेगरी है उनमें से एक को बिग बॉस का सहारा भी मिलने वाला है, ये सुनने को आया है. सो आई थिंक टीनो व्हाट हैपेंड इज कि बिग बॉस को लेके ना कमेंट्स हमेशा आते हैं बायस 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 बायस. सो बिग बॉस इज लाइक बायस तो मैंने सुनना ही है, तो व्हाई डोंट आई एक्चुअली डू समथिंग टू बी कॉल्ड बायस? व्हाट डू यू थिंक? वो तो हमेशा ही होता है, क्योंकि देखो एक तो बात जोड़ी की बात है कि यस इज न्यू फॉर मी, मगर देख लो अगर अगर मेरे जैसा बंदा अगर देखता बिग बॉस 16 तो मतलब कि आप ना टीवी ऑन नहीं करते उसके बाद पूरी जिंदगी अपने, क्योंकि इतना बकवास सीजन 16 था मेरे हिसाब से, इतना घटिया. तो मतलब कि मैंने ये कीर्ति को कहा कि यार ये बिग बॉस ये क्या आप लोग बड़े हाई बना के रखते हो, बिग बॉस ये क्या है घटिया शो. इट वाज सो बोरिंग, सो रिपेटिटिव. It was, I think, Big Boss 16. पता नहीं कौन मैंने actually I did see Sid वाला season quite a bit 13. So I automatically compare जो भी कोई Big Boss का आएंगे season to that season because I love that season. तो उसके बाद ना Big Boss 15 में थोड़ा सा देखा था, 16 तो उतना बकवास घटिया सीजन मैं जिंदगी में नहीं देखा. तो मतलब कि तो 17 पे मेरे को तो है उम्मीद, और जहाँ पे जो हाइप की बात होती है ना, there is a thing कि यार हाइप मतलब कि क्या करे वो, right? I mean, there's nothing to do. मतलब ये उन्होंने प्रोमो डाल दी, पहले उन्होंने एक चीज़ प्रोमो डाल दी, 3 उन्होंने सेपरेट प्रोमो करके डाली. अब वो मतलब कि I don't know कि I think हम viewers ना we are expecting something. I don't know what that is. मतलब कि हाइप क्या, मतलब कि हम चाहते हैं कि वो करे कि भैया हर the thing तो is कमर्शियल फेंक रहे हैं वो. I But the don't know thing what is, हाइप मतलब कि कि ये एक इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा yes, शो है, मुझे नहीं लगता कि they even need to do anything because like I exactly. said, जो लोग देखने वाले हैं वो तो देखेंगे and then obviously जो contestants आएंगे उनके fans भी देखने आ जाएंगे, तो that's always gonna be there. I just think Big Boss itself is a brand and then Salman Khan जब तक है तो उसको देखने के लिए भी बहुत से लोग आएंगे. And Odi, I don't know about you, लेकिन मुझे ये जो प्रोमोज आए थे बिग बॉस के मुझे बहुत अच्छे लगे थे. I thought they were fun, they were funny, they were cute. छोटे से थे लेकिन they got their point across. But like always, it remains to be seen कि क्या वो keep up करेंगे इस theme को because Odi, अभी people are still hating on Big Boss 15. Like I love that season. And one thing I really liked in that season was कि the first month or so उन्होंने theme रखा था and theme में मजा भी आ रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने थीम लिया और बाहर फेंक दिया है ना. इवन ये ओटीटी में और उनके पास थीम था ये बजट वाला जो भी था है ना, वो भी उन्होंने 2 दिन में 2 दिन नहीं लगाए उन्होंने फेंक दिया बाहर थीम. तो यहाँ पे हमेशा होता है ओडी डू यू रिमेम्बर गौतम वाला जो सीजन था उसमें भी एक थीम जैसा था, एक एयरप्लेन बना के रखा हुआ था जो घर के सामने था, वहां पे लोगों को रहना था, लेकिन वो भी उन्होंने अंदर कर दिया जाके. So they always come up with unique concepts. The issue is follow through इतना नहीं होता. लेकिन Odi with Dil, Dimag and Dum, what are you thinking? Are you excited for this theme? देखो because I have been a very critical reviewer and viewer, तो मैं दो से तीन चीजें मुझे समझ में आई. एक तो ये कि बिग बॉस सीजन 16 एंड बिग बॉस सीजन OTT 2 ये 2 सीजन ऐसे हैं जहां पे ये पट्टा बैठा है लव एंगल्स को लेके. सौंदर्या गौतम को इन्होंने सरवाइव नहीं करने दिया. जिनको ये चक्कर चलवाना चाह रहे थे
कि टीना और उसका कोई सीन बन जाए, सुम्बुल कुछ हो जाए, वो हुआ नहीं, इट वाजंट सक्सेसफुल। टीना और वो जो क्या नाम है उसका, शालीन, ठीक है, या तो उन लोगों का एक जगह जा नहीं पाया और वो फिर लव एट रिलेशनशिप बना और बाहर जाके भी वो सबने देखा। सेम वे दिस सीजन ओटीटी, यहाँ पे दे ट्राइड द लेवल बेस्ट, हैशटैग बिया को लेके मेकर्स की साइड से कुछ हो जाए, कुछ स्पार्क हो, एक टीवी की बड़ी हीरोइन, एक यूट्यूब का नया लौंडा, उभरता सितारा, कुछ बना नहीं, क्योंकि सख्त लौंडा भी रहना है सबने, ये भी होना है, ये बातें मैटर करती हैं इन मेकर्स के लिए। क्योंकि जो सीजन दिग्गज माने जाते हैं, लुक एट सीजन 8, गौतम के सीजन की बात करें, जिसका तुमने मेंशन किया, यस आई एग्री कि वहां पे एयरप्लेन थीम था और उन्होंने एटलीस्ट 3 हफ्ते या 2 हफ्ते तो उसको खींचा, विच इज ह्यूज, क्योंकि मेन घर में जाना है, यू कांट स्पेंड होल सीजन ऑन एयरप्लेन सीट्स, तो वो भी टफ होता है उनके लिए। तो वहां पे भी टुवर्ड्स द एंड करिश्मा तन्ना का, पेन पटेल का एक सीन सामने आ गया, गौहर कौर कुशाल का था, अरमान, क्योंकि ये सेल करती हैं इंडियन ऑडियंस को, पीपल लव टू सी लव ट्रैक्स एज वेल, एंड देन वो टाइम आ चुका था कि जब पीपल आर हेटिंग ऑन इट, कुडोस टू तेजस्वी एंड करण, कि जिन्होंने सबको गलत, इस टाइम बिग बॉस ने खुल के बोला है भाई कपल्स ही ले आओ, इनसे लव एंगल अंदर होना कोई नहीं है, हाँ कपल्स ले, या और फिर बात आ जाती है दिमाग की, ठीक है, एक ये जो मेरा और तुम्हारा एक फेवरेट करके है प्रतीक सेजपाल, ये आए थे लव स्कूल में जहां करण थे, और वहां पे बेसिकली कपल्स थे और एक सिंगल एड्स बुलाए हुए थे उन्होंने, तो ही वाज अ सिंगल एड जो हु हैज टू प्रतीक का रोल ये था कि वो दिमाग लगा के किसी कपल को तोड़ेगा या ऑल दैट, तो वहां से वो चीज समझ में आती है कि जो मास्टरमाइंडरी करेंगे, क्योंकि फेवर्स मिलनी कपल को, ये बिग बॉस के टीजर में नजर आ गया, तो दिमाग की बात वहां आती है। और दम की जहां तक बात है, आई थिंक वो डेफिनेटली रोडीज के जोन की बात आती है कि वहां पे वो दमदार जो स्टैंड रखते हो, जो ओपिनियनेटेड हो, जो क्या नाम है टास्क में, या तो वो हो, ये तीनों कैटेगरीज, दिल दिमाग दम, अगर मैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो दिल इज ऑल अबाउट कीर्ति, ठीक है, शी इज अ दिल की बंदी, ठीक है, वो तो डेफिनेटली फिल होती है। टीनो इज डेफिनेटली द मास्टरमाइंड, द ब्रेन ऑफ द चैनल, तो चलो आई पुट हिम इन। हैरिस में दम तो है नहीं, वो तो ही इज क्वाइट फुस्की, ठीक है, तो आई पुट गायत्री इन दम बिकॉज शी इज क्वाइट दमदार। I do not fit in any category because there is no Z, ज़बान, because मेरी ज़बान बहुत है, तो अगर तो दिल दिमाग की दम की बात है, I think you're selling me short यहाँ, ओडी मैं कहने वाली थी, मैं तो तीनों कैटेगरीज में बिलोंग करती हूँ। कीर्ति, लेकिन तू you can't plan and plot, तू नेगेटिव साइड पे जा नहीं सकती है, या मैं प्लान, हाँ मतलब, हाँ चलो, आई वोंट लेट गो ऑफ ऑल माय सीक्रेट्स हियर, वो तो यहाँ पे बिग बॉस सीजन में उन्होंने अपनी गेम्स खेलनी है और हम यहाँ अपनी खेलेंगे, बट गाइज लाइक ओडी सेड, ये जो 3 कैटेगरीज आनी है, इनके इर्द गिर्द ये कहानी चलनी है, it'll be interesting to see कि जो contestants आते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, do the categories also play against each other, or are they a team? We don't know yet, but that will be interesting. तो चलो हम ना थोड़ा बात करते हैं contestants को लेके। यहाँ पे guys, a lot of names are there. कुछ कंफर्म है, कुछ अनकंफर्म है, ये जो कंफर्म है कभी कभार वो भी नहीं आते, तो यहाँ पे संडे के दिन ही हमें पता चलना है कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन अभी जो नेम्स है तो हम बात कर ही लेते हैं उनके ऊपर, राइट। सो वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स जो इस सीजन के साथ एसोसिएटेड हो रहा है या हो रही है इज कीर्ति मेहरा। ओके, कीर्ति मेहरा, अगर आपको ये नाम नहीं पता, जो मुझे भी नहीं पता था पहले, लेकिन इस पिछले ओटीटी के सीजन के दौरान इतना कीर्ति 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 मैंने सुना, हु इज दिस कीर्ति। तो लुक्स लाइक एल्विश की जो एक्स हैं, वो ओटीटी विनर, वाइल्ड कार्ड बिग बॉस विनर एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड है कीर्ति मेहरा, एंड उसका नाम आ रहा है एज अ कंटेस्टेंट। नाउ लुक, I will be, straight out with you guys. मुझे ना एल्विश का पता था कि कौन है, और मुझे तो कीर्ति का बिल्कुल ही नहीं पता। ओके, एल्विश का मैंने देख लिया जब वो शो में आया था, तो अगर कीर्ति आती है, obviously I will take a look at her as well. तो मुझे नहीं पता कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है, दमदार है, दिलदार है, क्या है, but the thing here is
Is she popular? Because Elvish आने से पहले बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, उसकी पॉपुलैरिटी और ही बढ़ी है. मे बी एल्विश के नाम को लेके इसको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए इनिशियल दिनों में, लेकिन हाउ विल शी सस्टेन इट, तो मुझे नहीं पता इसके साथ कितना एक्साइटमेंट है या नहीं है. बट इफ यू आर अ एल्विश फैन, क्या आपको एक्साइटमेंट होगा कीर्ति को देख के? आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक, हाँ नहीं, आई थिंक होगा, क्योंकि जो एल्विश का वह नाम बड़ा चलता है. आई मीन दैट्स, वी हैव सीन दैट क्लियरली. या ही इज वेरी पॉपुलर, और मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट कि वो ज्यादा पॉपुलर हो गया है आफ्टर बिग बॉस ओटीटी 2, या राइट? आई मीन ही इज गेन्ड ऑडियंस जो पहले जानती भी नहीं थी एल्विश को, राइट? या सो आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन. दैट्स द स्ट्रेटजी आई फील लाइक उनकी, कि भाई चलो ठीक है, विल ब्रिंग कीर्ति. There'll be discussions, I'm sure, about Elvish in the show. There'll be, maybe some tea, who knows, right? So they are trying to, the makers are trying to take, I don't know, advantage is the right word, but वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं makers कि भाई चलो कुछ ना कुछ, मतलब कि Elvish से लेके हमें एल्विश से इफेक्ट कुछ आए, लेके हम इम्पैक्ट ले मिले. आए. हाँ, यस, मगर बात ये है कि आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वो चलेगा. ठीक है ना, वो एग्जैक्टली. पहले हफ्ते वो चल जाएगा, जो ठीक है, लोग एल्विश की फैन सब ओके. एंड अगेन इट्स नॉट लाइक उसकी वो गर्लफ्रेंड है, उसकी Yeah, गर्लफ्रेंड थी, राइट? yeah, सो आई डोंट नो, इट्स, आई yeah. मीन आई एम नॉट एक्साइटेड It अबाउट doesn't excite me her either. coming on. Odie, does it हाँ. excite you? Does Kirti excite you? You excite me, darling, definitely. Every day and night. You know this very well. Oh, ठीक she. है? Hi Yeah. So as everyone. Hi. हाय उर्वशी, हाय उर्वशी. और हाँ, उर्वशी भी बहुत दमदार है, क्योंकि जो सहनशीलता उर्वशी के अंदर है, उसके लिए दम चाहिए होता है. वो जो दम की कैटेगरी आई वाज सेइंग. चलो कंटिन्यू करते हैं कीर्ति मेहरा से. एल्विश का मुझे पता जरूर था बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोवर्सीज. ठीक है, मैं उनको फॉलो नहीं करता था. ही प्लेड वेरी वेल इन द गेम, तो कुडोस टू हिम. और उसकी वजह से फिर कीर्ति मेहरा का नाम सामने आता है, क्योंकि उन्होंने उसका जिक्र किया, एक बेस बनाई. बट हाउ आयरॉनिक कि सीजन ओटीटी 2 में ये गए, लेकिन मेन हाउस में अगर कीर्ति आती है, विच इज अ ह्यूज विन. एंड आई Yeah, that थिंक was crazy. इट्स दैट इज क्रेजी, क्योंकि अगर देखा जाए प्रियांक जब आए थे तो वो मेन हाउस में थे, लेकिन जीते नहीं और जल्दी चले गए. बट Yeah. जब दिव्या आई, जब वो एक्स हो गई उनकी, और काफी सीन लगा, दिव्या ओटीटी 1 में आती हैं और जीतती हैं. तो Yeah. ये जो इक्वेशन है कि कीर्ति मेहरा, हु इज बेसिकली नोन बिकॉज ऑफ एल्विश, Yeah. otherwise, मतलब how do we know her? कि she is an ex of or somebody he knew or somebody friend or somebody girlfriend. ये चीज है उनकी पहचान मैक्सिमम. इंडिविजुअल लेवल पे अगर उनको बहुत बड़ा चांस मिलेगा, इट विल बी ह्यूज फॉर. लेकिन मेरा जो रिजर्वेशन है वो क्या है? What was the girl name? आशिका. आशिका जब आई थी, she has a huge controversy with, क्या नाम है, with Elvish. तो आशिका ओपिनियनेटेड बाहर जाके बहुत है, अंदर भी, लेकिन ना उनकी एनर्जी मैच कर पाई शो को, वो वेस्ट ऑफ स्पेस बनी. कीर्ति मेहरा को मैंने जितना देखा है, शी इज अ स्वीट गर्ल. आई डोंट नो हाउ इज शी गोइंग टू सस्टेन इन द मैड हाउस. लेकिन इट्स ह्यूज विन के बेसिस ऑन द कंट्रोवर्सी, और बेसिस ऑन सम रिलेशन विद एंड अ रीसेंट विनर ऑफ ओटीटी सीजन, नॉट अ मेन सीजन. उसकी वजह से इनको अप्रोच किया जा रहा है, व्हिच इज अ ह्यूज विन फॉर हर इफ शी कम्स. या उर्वशी, तुमको इंटरेस्ट है क्या कीर्ति मेहरा को देखने में इन बिग बॉस? डू यू थिंक शी विल बी इंटरेस्टिंग? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ मुझे ये जरूर पता है कि जब एल्विश घर के अंदर था तो कीर्ति मेहरा के बाहर लोग काफी इंटरव्यूज ले रहे थे. शी वाज पॉपुलर आउट देयर, क्योंकि लोग उनका जो भी रहा है पास्ट रिलेशनशिप, लोग बहुत कीन है जानने के लिए. इवन कीर्ति, यू एंड मी नो कि हम यहाँ पे जब भी वीडियो करते हैं एल्विश से रिलेटेड, तुम्हारा नाम सुन सुन के लोग सब वही आ जाते हैं, कीर्ति एल्विश की गर्लफ्रेंड, एल्विश की गर्लफ्रेंड. तो लोगों को बहुत प्यार है उससे. तो आई थिंक बिग बॉस ने सोचा होगा कि अगर बाहर इसको इतना ज्यादा इस चीज के लिए लोग बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, ईगर है जानने के लिए, तो व्हाई नॉट बिग बॉस. तो आई थिंक अच्छा है उसके लिए, उसके करियर के लिए अच्छा है. अदरवाइज कैसे, जैसे ओडी ने अभी कहा, कीर्ति मेहरा को अदरवाइज कौन जानता था, वो कैसे बिग बॉस में एंट्री, हमें पता है इतना आसान नहीं है, लोगों को सालों साल लग जाते हैं ट्राई करने में. एग्जैक्टली. तो तो I यहाँ think पे कहा था कि कीर्ति मेहरा का नाम बहुत से लोग नहीं जानते. एक बंदा है जिनका नाम आई थिंक एवरीवन नोज, एंड वो है मुनव्वर फारूकी का. तो सुनने में आया है मुनव्वर फारूकी भी कंफर्म्ड हो गया है बिग बॉस के लिए. एंड यहाँ पे
मिक्स फीलिंग्स होती मेरी, लेकिन नाउ आई एम काइंड ऑफ नो Yeah, I'm yeah, kind of हर excited हर about it रियलिटी शो because पे yeah. इसका नाम लगे, हाँ, हर रियलिटी कंफर्म है सीजन पे मुनव्वर। शो पे इसका नाम आता है, सो लेट्स सी कि अगर ये आए। लेकिन द रीजन व्हाई आई हैव अ मोर पॉजिटिव रिएक्शन टू दिस नेम राइट नाउ, एक तो इसको लॉकअप में देखा था, अब काफी टाइम गुजर गया है, ऐसा नहीं है कि जंप इनटू अनदर रियलिटी शो, तो ऐसा नहीं है। लॉकअप में मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी बिकॉज मुझे लॉकअप सीजन इन जनरल बहुत टॉक्सिक लग रहा था। तो जो एक बंदा मुझे पॉजिटिव थ्रू आउट लग रहा था, शिवम, उसको मैंने सपोर्ट किया कि ये बंदा मुझे हंसा रहा है तो मैं इसको सपोर्ट करूंगी, ठीक है। लेकिन जो एक पहलू है मुनव्वर का, जो मैं हमेशा कहती थी उस सीजन के दौरान, लाइक ओडी वुड बैक मी अप हियर, आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड हिज दिमाग, ही प्लेज विथ हिज ब्रेन। तो यहाँ पे अगर दिमाग एक कैटेगरी है बिग बॉस के सीजन में, तो यहाँ पे मुनव्वर फारूकी का आना बनता है गाइस, बिकॉज मुनव्वर फारूकी इज अ दिमागी बंदा, ओके। इसको गेम खेलनी भी आती है, लॉकअप ये जीत भी चुका है। एंड इफ यू आस्क मी, लॉकअप इज अ मच मोर डिफिकल्ट शो देन अ बिग बॉस, क्योंकि लॉकअप में वाकई लग्जरीज नहीं है, रहन सहन आपकी बिल्कुल ही डिफरेंट है, वहां पे और डिफरेंट फैक्टर्स थे। तो अगर ये बंदा लॉकअप जीत सकता है तो ये बंदा बिग बॉस तो जरूर जीत सकता है, उसमें दिमाग था लॉकअप जीतने के लिए। और यहाँ पे वो दिमाग अगर अपना अप्लाई करेगा, जहां पे एक हेडलाइन ही है इस सीजन की, दिमाग, तो वहां पे मुनव्वर फारूकी का नाम इज एप्ट। एंड ऑल्सो अलोंग विद दैट गाइज, वी फॉरगेट कि जस्ट बिकॉज लॉकअप एक टॉक्सिक अरीना बन गया था, पर असाइड फ्रॉम दैट दिस गाय इज ह्यूमरस, sarcasm है इस बंदे में, करिश्मा भी है इस बंदे में। एंड जो कंट्रोवर्सी इसको सराउंड करती थी, मुझे लगता है उसमें भी काफी साल हो गए हैं। तो hopefully if he comes now it'll be a welcome change. I'm actually really excited अगर ये बंदा आए यहाँ पे। Now I know you don't know Munawwar, लेकिन you know Munawwar's name. Yeah, no, Yeah. I know him, और साथ में I watch his reels and stuff like that. So yeah, I mean I know him. I think the challenge, but obviously I don't know him from lockup. मगर मैं जो कहते हैं ना लोग होमवर्क करते हैं, तो मैंने जब बिग बॉस 16 से पहले भी ये बड़ी उड़ती चर्चा, ओ मुनव्वर कोई भी कोई शो हो तो पहले सबसे आओ मुनव्वर फारूकी आ रहा है। आप I mean लिटरली कोई भी कुछ भी आप शो का नाम ले लो, झलक दिखला जाए में भी कहते हैं लोग मुनव्वर आ रहा है, राइट? में झलक में बिग जो बॉस भी कर लो, पहले कोई भी रियलिटी शो, एंड दैट्स ओके। मतलब कि फैंस हैं उसके, बहुत उसने फैंस कमाए हैं, that's I mean that is a fact, right? So I have respect for that 100%. I like his comedy, that's fine too. तो यहाँ पे ये मगर मुझे है कि because of उसने जो फैन कमाई हुई है और because उसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर मुनव्वर आया then I think he is going to be one of the candidates कि आप बीट नहीं कर पाओगे उसको। Yeah, he's कोई भी very यूट्यूबर ले आओ, popular. किसी को भी ले आओ, his And fandom is ये big. जो categories होती है ना Tino, which we always argue कि just because आप popular हो आप जीत जाते हो, लेकिन मुनव्वर एक ऐसा बंदा है जो popular है लेकिन गेमर है ये बंदा, ये गेम खेलता है। तो अगर कोई गेम खेले और जीते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस इंसान से, because you are doing what the game is telling you to do. तो यहाँ पे जो मास्टर माइंडरी चलनी है ना, अगर मुनव्वर फारूकी आए तो that will be really interesting to see, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है, साथ में पॉपुलर टीवी स्टार्स आ रहे हैं, यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं। Again guys, this season is going to be loaded with YouTubers, okay? अब कौन सा यूट्यूबर बाकी पड़ा है? I'm really interested to see कि थोड़ा सा ब्रेक लेके अब मुनव्वर आके क्या करता है, because guys मुनव्वर भी चर्चे में है, हर दूसरे दिन फराह खान के साथ दिखता है, so he maybe is making this little comeback. Let's see. Odi and Urvashi, I know you guys love this guy, so I know you guys are really excited for him. अच्छा, मेरा तो बड़ा क्लियर था, बिग बॉस कह रहा हूँ, लॉकअप वाज अ कर्स, ठीक है, टू मी एंड कीर्ति, लेकिन इट वाज अ ब्लेसिंग, यू नो, क्योंकि एक तो मुझे उर्वशी मिली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फिर मैं और कीर्ति एक अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं और फिर एक जान होते हैं, एक दो जिस्म एक जान बनते हैं, ठीक है। तो मुनव्वर फारूकी की सबसे अच्छी बात पोलराइजिंग फिगर है, बेस्ट चीज है ये, क्योंकि उसके बारे में चर्चा होती है। तो ऐसा एक व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा की जाए तो डेफिनेटली वो हॉट बटन बनता है, नंबर 1। नंबर 2, इट्स बीन अ टाइम, हाई टाइम, मैंने लिखा कमेंट्स के अंदर भी, क्यों, क्योंकि एवरी टाइम रियलिटी शो कम्स अप, उसका नाम
टॉप लिस्ट में आ रहा होता है, क्योंकि पीपल वांट टू सी हिम, क्योंकि लॉकअप जो है इट वाजंट रन ऑन द टीवी, अब वो यूट्यूब के ऊपर आ रहा है तो तब भी उसको लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फैन बेस इतनी तगड़ी थी, और जो फैन बेस तगड़ी थी उसको उसने 4 चांद कैसे लगाए, उसने अपने प्ले के थ्रू लगाए, ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है, माइंड गेम, उस शो में जीतने में उसका सबसे बड़ा इजी क्या था, उसने खुद बोला कि मेरे सामने जो व्यक्ति मौजूद है दिमाग से वो मुझे टक्कर नहीं दे सक रहे हैं, दैट इज द पॉइंट, उसको यहां तक अगर मेकर्स ने बोला कि तुम शो रन करने के अलावा स्क्रिप्ट कर रहे हो क्या, कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, वो इतना मास्टरमाइंड होकर चलता था। दूसरी चीज के उसकी लाइफ को लेके इतनी कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं और वो उनको फेस भी कर लेते हैं, जैसे भी कीर्ति ने बोला कि वो फराह खान के साथ दिख रहा है, फिर उसके गाने बहुत सारे आए हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन वो अपने आप को रख चुका हुआ है, तो डेफिनेटली हाई टाइम है कि वो आए, और ये वो व्यक्तियों में से है जिसकी फैन बेस है, लेकिन वो हक हलाल, मतलब बेसिकली ही अर्न्स, क्या नाम है, शो के अंदर वो पैसा हलाल करता है, कैसे, वो शो को देता बहुत है, ही इज नॉट एन XYZ जिसका वो जो पॉपुलर बहुत है, जिसको हम जैसे लोग नहीं जानते थे, जो आया सीजन में खाया सोया, अब्दू को गोदी में बिठाया, एंड में आके कहता है जी मैं ये, उस तरह का वो नहीं है, वो शो को उतना देता है, उसने लॉकअप को बहुत दिया था, तो आई फील लाइक अब बहुत ज्यादा टाइम है, डेफिनेटली थिंग्स हैव चेंज्ड, टाइम हैज पास्ड, लाइक कीर्ति सेड कि देखना बनता है कि वो बिग बॉस में आके क्या करता है, क्योंकि बिग बॉस इज अनदर लेवल ऑफ एनिमल, आई डू स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। ओडी, लेट मी जस्ट गेट दिस कमेंट बाय गायत्री, I would side with Munawwar than MC Elvish and even Abhishek any day. Sure. He used brains and didn't just rely and ask fans to make him win. Exactly. This is why I said कि to hell with the fact he's popular. The major thing here is कि ये खेलता है ये बंदा, इसने effort डाले थे जीतने के लिए, you know, by playing. एंड यहाँ पे ऑब्वियसली उसके पास कोई ऐसा टक्कर का अपोनेंट नहीं था जिसके पास दिमाग था जो ऐसे खेले। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ दैट टॉक्सिक सीजन, लेकिन वन थिंग वाज फॉर श्योर कि जिसके पास दिमाग है वो चलाएगा एंड दूसरों को दौड़ाएगा, ठीक है। आई ऑलवेज अप्रिशिएट माइंड गेम्स एंड माइंड प्लेयर्स, एंड बिग बॉस में भी मुझे ये पसंद आता है जो दूसरों को खिलाए, यू नो, अपने इशारों पे नचाए, एंड ये बंदा करता है और कर सकता है। तो अगर ये बंदा आता है then it's going to be an exciting season, it's going to be fun to watch. Okay, Odi, I want to go to Urvashi and then you can circle back. Urvashi, तुम बताओ, Sure. you're excited for Munawwar? यार I like Munawwar, I love Munawwar actually, but मैं नहीं चाहती बिग बॉस में आए। एक साल पहले मुझे पता है मैंने बोला था वो आए मुझे अच्छा लगेगा, बट पता है मेरा अभी हाल फिलहाल में ना थोड़ा ऐसा वो बन चुका है बिग बॉस के लिए कि मैं चाहती हूँ ऐसे लोग आए जिनको मैं पहले से ना जानती हूँ ना पसंद करती हूँ। फिर होता क्या है ना, वी एंड अप यू नो सपोर्टिंग दैट पर्सन, या ऐसा लगता है कि उसे पसंद करते ही हैं, ऑलरेडी पसंद करते हैं। और जब कोई ऐसा बंदा आता है, मैं एलविश की बात करूं, ही इज नोन पर्सन, मतलब बाहर लोगों के लिए नोन फिगर होगा, पर मैं वैसे नहीं जानती थी। अच्छा बिग बॉस में आया तो उसको जाना देखा तो एक वो परसेप्शन है ना चेंज हो गया उसके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा बंदा आता है जिसको मैं बाहर से नहीं जानती, मुनव्वर को मैं अच्छी तरीके से फॉलो करती हूँ A to Z, मतलब मुझे उसके लिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करता है। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान आने चाहिए जिनको मैं नहीं जानती बाहर, ताकि मेरा परसेप्शन बने, मैं उनको देखूं जानूं, और फिर उस बेसिस से मुझे ऐसा लगे यार ये बंदा कैसा है, या कुछ नॉट जस्ट फॉर बिग बॉस बट थोड़ा बहुत तो पता लग ही जाता है कि क्या पर्सनालिटी है। तो मुनव्वर इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसको आना चाहिए। हाँ गेम के लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे पता है वो आएगा तो डेफिनेटली जीतेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो है इस टाइप का बंदा। उसको पता है उसको अपना फैन बेस को यू नो कैसे खुश करना है, उनके लिए करना है, उनको दिखाना है, उसके अंदर वो जज्बा हमें दिखता है, छोटी छोटी चीजों में भी दिखता है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट तो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि मुझे नहीं चाहिए कि ऐसा बंदा आए। चलो देखते हैं कि उर्वशी की दिली तमन्ना पूरी होती है या all of his fans who want to see him. I want to circle back. Yeah. But Odi, circle back 2 seconds and then we'll move on to the next people. Urvashi, I understand your misery right now and your predicament, लेकिन the problem is मैं प्रेफर करूंगा कि यू नो जो डन एंड डस्टेड OTT के, मैं मनीषा को धकेल दो, अभिषेक ने तो पूरी कोशिश की कि बिग बॉस को दोबारा बुला लें, वो अपने चैनल पे जो करते रहे हैं बार बार बिग बॉस को करके एक अपनी हाइट की। आई वुड लाइक टू सी समबडी हु हैज नॉट बीन पार्ट ऑफ बिग बॉस, तो मैं प्रेफर करूंगा। आई अंडरस्टैंड वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपने जर्नी देखी हुई है, तो फिर उस बंदे को ऐसी सिचुएशन में डालना, क्योंकि यू नो चैलेंज तो यही है ना। मुझे याद है जब बिग बॉस लॉकअप खत्म हुआ था और बिग बॉस आने वाला था, पीपल वर सेइंग कि अब इसको पता चलेगा अगर ये बिग बॉस में गया
तो इसको लग पता जाएगा, अगर दिव्यांका आ गई, करण पटेल आ गया, तो आई वुड लाइक टू सी। जरूरी नहीं है, देखो आई अंडरस्टैंड शी लव्स हिम बिकॉज वो तो उसका शो भी अटेंड कर चुकी, शी इज बीन लकी वन, ठीक है, बट अगेन क्योंकि रियलिटी शो के अंदर कंटेस्टेंट वाकई ऐसे चाहे जो वो मसाला लेके आए, एंड ही इज द मसाला, सो आई थिंक ही डिजर्व दैट स्लॉट प्रोवाइडेड वो आए, या Okay, you know what, guys? I was gonna jump on to some other people, लेकिन यहाँ पे कंचन मैंने भी ये सुना है, okay, कि नो ये वाला नहीं है कंचन का, ये वाला कंचन का कि हाँ मैंने भी ममता सुना कुलकर्णी ममता आ कुलकर्णी। रही है। Now look, या guys, मैंने भी सुना। पूजा भट्ट 90s की हीरोइन आई थी ओटीटी में, तो क्या पता है अनदर 90s की हीरोइन ममता कुलकर्णी यहाँ आ जाए। एंड गाइस, जितना हेट एंड ट्रिगरिंग था लोगों के लिए कि पूजा आई है, आई होप कि अगर ममता आए उसको इतना हेट एंड ट्रिगरिंग ना लगे इस लोगों को, बिकॉज आई थिंक पूजा इज मोर टॉपिकल फॉर टुडेज टाइम्स एंड ममता हैज रिसीडेड टू द बैकग्राउंड। लेकिन गाइस, कुछ जो गाने थे ममता कुलकर्णी के बैक इन द 90s, ओ माय गॉड। एंड देन एक तो वो भी फन वाला था ना, जिसमें हमारे शाहरुख और सलमान इकट्ठे नाचते हैं, भंगड़ा पाले आजा। अज्जा अज्जा, okay, आजा। whatever, you know, that और was एक ये there. भी था, राधा जी भरो मुझे माफ मांग करना। मेरी भरो। तो शी वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड एक्ट्रेस, है मुझे लगता है ये बंदी में दम भी है, तो अगर वो आती है दारो भी खूल। लेकिन ये जो रिसर्जेंस कर रहे हैं ना हम 90s किड्स के लिए, जो 90s से बॉलीवुड से आ रहे हैं, द इश्यू विद दीज पीपल इज दैट आज के सोशल मीडिया के वर्ल्ड में ये लोग इम्पैक्ट नहीं डालते, या नहीं कर पाते, क्योंकि अगर सोशल मीडिया, अगर ट्विटर, अगर इंस्टाग्राम 90s में होता, then these people would be really popular, पर उनके टाइम का नहीं है ये सब। तो जो बच्चे जमते ही हैं ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे, it's their world, so for them to compete with the votes and all of that, that is difficult. लेकिन फिर भी हर एक बंदा जीतने के लिए, I mean obviously they would love to win, but I think a lot of these people know कि हम जीत नहीं पाएंगे, but we can use this as a stepping stone for something else. And अगर ममता कुलकर्णी आती है, it'll be like a 90s kids revival for me, so I would really like that. And ममता कुलकर्णी का नाम सुन के टीनो भी बहुत खुश हो गए थे, so Tino, would you No, be she and happy? yeah, I would love it because एक बात होती है कि those are the actors for me personally कि जो हमने उनकी कभी पर्सनल स्टोरी ऐसे रियलिटी उसमें देखी नहीं, तो आई वांट टू नो लाइक एक्चुअली पूजा के आने से ना इट वाज रियली गुड फॉर मी बिकॉज मेरे को ऐसा लगा कि ऐसी पूजा की साइड देखी और थोड़ी सी ऐसे उससे कनेक्शन हुआ दैट वी डोंट नॉर्मली गेट टू जो मूवी स्क्रीन के पीछे या टीवी स्क्रीन के पीछे विच अल्टीमेटली जो व्यूअर्स हैं और फैंस हैं बिग बॉस वो यही चाहते हैं कि भाई दे वांट टू सी जो रियल रूप होता है उनका कैसा है, कैसे हाउ उनका ब्रेन कैसे काम करे, दिमाग all of that stuff during these circumstances. तो यहाँ पे जो ममता के साथ ना actually बहुत ज्यादा controversies हुई थी even back in the day. तो यहाँ पे I mean I am happy for her अगर आएगी वो. I think this would be a good surprise and yeah I will root for her and I want to know her more Oh my about God, her और अगर ये उसके बारे बंदी में जानने आई तो मैं और ओडी तो उसके गाने पे नाचेंगे लाइव पे। ओके ओडी? मैं भी ना I मैं hope मैं उसकी अभी पर्सनालिटी ऐसी होगी पता नहीं ना उसकी पर्सनालिटी मतलब कि रियल पर्सनालिटी क्या है, Yes. इज इट मोर बबली एंड नहीं, the funny दैट thing और is जब पूजा भट्ट को दिखाते थे ना तो उसका दिल है कि वही गाना सुनाते थे। जब ममता को दिखाएंगे राणा जी मुझे माफ करना, वो गाना उन्होंने सुनाना है धक 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 धक, and I'm gonna be like okay Odie let's dance because it's so fun. Yeah. Kirti, you are so fond of ruining songs. It's not dhak dhak, it's gup chup. For heaven's sakes, it's gup chup. Number one. So ममता कुलकर्णी पे आते हुए, तीनों को लेके वो तो उसका था, never mind, go. या वो है ना, छत पे सोए थे तीनों, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मैं तो ये करूंगा। लेकिन ममता कुलकर्णी के बारे में समझ में आया। या ममता कुलकर्णी के बारे में आई हैव टू से फ्यू थिंग्स इफ शी कम्स, क्योंकि नाम सामने आया है तो जो चीजें पॉजिटिव नजर आती हैं, लाइक कीर्ति सेड 90s किड का एक नॉस्टैल्जिया रहता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, ममता वाज वेरी अप फ्रंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कंट्रोवर्सीज अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी, वो बड़ी चीज सामने आती है। Wait,
हाँ, अम्मू शहजादी अम्मू यूएन, उसके लिए दिल है कि मानता नहीं। शहजादी अम्मू से पहले ये मैंने बोला था, ये गाना शहजादी अम्मू से पहले मैंने बोला था, भरो मान मेरी भरो। उर्विशन का गाना भी गाया था पूरा। तीनों सबसे क्रिंज गाना है ये, ओके। मेरे को पता है गाना ये। जी नहीं, जी नहीं, करो नहीं, वो करो। उसका नहीं, इट्स मेरी बात सुनो, आई थिंक ऐसे वन ऑफ द रीमिक्स करना चाहिए उस गाने को। सॉन्ग्स, या नहीं, अंग से अंग अंग से अंग लगा दे, कृष्णा मिटा दे, आई डोंट नो, लेकिन जो भी दासी तेरी प्यासी यार, रही और ये कितने जन्म। सुनने से ज्यादा गाने को देखो। एक तो लिरिक्स क्रिंज है, but the video is just another या level. जस्ट सी द वीडियो। यही होता है ना, चार उसमें उसमें क्या नाम है, अक्षय कुमार सेब काट के उसके मुंह में डाल के किस करता है, लाइक ओ गॉड स्पेयर द सेब प्लीज। मुझे वो मफिन जैसे खाते हैं ना मुंह में Second, Ricky, I am going to slap you. Okay, Karan Arjun में माँ राखी थी. Oh God, करण अर्जुन में जो करण की लव इंटरेस्ट थी वो थी ममता कुलकर्णी. है भगवान. वो रिकी जिसका गाना नहीं था, एक सोना मेरी उम्र का, हाय मेरी उम्र दा दिलों की बातें नहीं जानता, एक मुंडा, समथिंग लाइक दैट. एनीवेज, कमिंग बैक टू ममता कुलकर्णी, होमवर्क करके यहाँ बैठा करो, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. ये जो इवन अगर देखो बिग बॉस के इतने गाने जो बजते हैं, स्पेशली जो पूजा भट्ट और बेबिका ने किया था, कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए, वो ममता का बहुत बड़ा हिट सॉन्ग रहा है दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और ममता की आई वाज मेंशनिंग के अंडरवर्ल्ड के साथ कंट्रोवर्सीज रही, और एक तो सबसे बड़ा शुरू में आया था, विच आई फील बहुत कम लोगों को पता होगा, शी इज द एक्टर जो एंटी पर्सपिरेंट पिल्स लिया करती ताकि पसीना ना आए, बिकॉज यू नो 90s की आप हीरोइंस को देखें तो बगलों में, या तो सैफ अली खान revealed it because he debuted with Mamta Kulkarni, and he was like, Saroj Khan was telling her कि जी तुम यहाँ बैठो वहां बैठो, तो she was just taking pills कि मुझे पसीना नहीं पसंद है अपने यू नो armpits, या वो जो पैच नजर आते होते थे, she used to take it. ये भी एक कंट्रोवर्सी उसकी थी that point of time. तो she was fun. अगर वो आती है और वो अच्छा प्ले करती है, देखो पूजा भट्ट was to me, I know 90s रेलेवेंट नहीं है, 90s के स्टार्स का वो फॉलोअर नहीं है, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, टू मी पूजा वाज ऑलरेडी विनर, क्योंकि उसकी स्ट्रांग पर्सनालिटी थी, स्टैंड्स तगड़े थे, क्वेश्चनिंग माइंड था, ठीक है, गेम प्ले बड़ा क्लियर था. तो अगर यहाँ पे आके क्या नाम है ममता कुलकर्णी एक वो दासी का कैरेक्टर पकड़ लेंगी, मैं तो जुल्मों की सताई हुई मर्दों की मारी हुई, मर्द जीने नहीं देते, तो वो नहीं चलेगा. She's gonna be a cougar. She's gonna kill it. I hope. Yeah. Okay, guys, जिनका मैं नाम लेना चाह रही थी before Mamta Kulkarni came into my periphery was कि यहाँ हम कपल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 कपल्स का नाम आया है. ओके, एक है अंकिता लोखंडे एंड विकी जैन, second is Aishwarya Sharma and Neil Bhatt, and third is Arman Malik and Payal Malik. तो पहले जो कपल्स है उनका मैं थोड़ा साइड में रखती हूँ. ये जब मैंने सुना ना अरमान मलिक, मैंने कहा oh my god, the singer is coming, like you know अरमान मलिक जो सिंगर है ना, I was like isn't he a little big for Bigg Boss right now. फिर मैंने देखा ये वो वाला अरमान मलिक नहीं है, वो ये अरमान मलिक है जो एक यूट्यूबर है जिसके पास 2 वाइफ्स है, और वो पायल मलिक उसकी फर्स्ट वाइफ है, एंड वो आ रही है. That's surprise for me. I'm thinking the singer is Arman Malik. Yeah, मैं Arman Malik the singer सोच रही थी. I was like, damn, because you know he just proposed. उसकी सगाई हुई है, and I was like, oh, maybe Payal Malik is the girl he's proposed to. And then I saw कि no, he's some guy who has 2 wives. Okay, so that's who this person is. I have nothing to say on that at all. Okay, except that I have to JLo this with Odie and Tino, so I know how it feels. Okay, and then the other 2, okay, जहां तक अंकिता, see I knew it, मैंने पहले ही कह दिया रिकी के लिखने से पहले, देखा, see मैंने पहले ही कह दिया था. Okay, पर यहाँ पे I have to say जो अंकिता लोखंडे है, she's hella popular. Okay, she has been around since Pavitra Rishta days. She's beautiful, she is feisty, इसके पास भी attitude है, ये भी दम रखती है. She's madly in love with her husband right now. Obviously Ankita Lokhande has had to deal with a lot of stuff that has happened with SSR's passing, and you know unka jo relationship tha,
लेकिन आई जस्ट हैव टू से कि आई डोंट नो अबाउट हर हस्बैंड कि वो क्या करेगा, लेकिन मैंने उनकी जर्नी देखी थी, आई थिंक नचबल ये में थे इकट्ठे, जहाँ पे इन्होंने डांस किया था इकट्ठे, दे वर क्यूट देयर, एंड यहाँ पे आई थिंक कि अंकिता को एक बिल्ट इन सहारा मिल जाना है फ्रॉम हर हस्बैंड, बट she doesn't need it because she is very feisty. And जहां तक ऐश्वर्या की बात है, she is very feisty, she is very ड्रामेबाज, she is very entertaining. तो उसको भी देखने का मजा आ सकता है बिग बॉस में, वो सीधे खतरों के खिलाड़ी से बिग बॉस में आएगी, that'll be really fun. And you know what, मुझे नहीं पता, for I have a feeling कि ऐश्वर्या एंड अंकिता या इन्होंने बेस्ट फ्रेंड्स बनना है या इन्होंने लड़ना है, क्योंकि इनकी पर्सनालिटीज थोड़ी ओवरलैप करती हैं मुझे लगता है। एंड गाइस, सुनने को आया है कि जैसे हिना खान थी ना, कि हर एपिसोड में नया स्टाइल, नए कपड़े, यू नो, सुबह रात एवरीथिंग, अंकिता लोखंडे एंड हर हस्बैंड हैव आल्सो कॉन्टैक्टेड डिजाइनर्स, एंड वो एक नया कपड़ा डालेंगे हर रोज, हर टाइम पीरियड पे, एंड कुछ रिपीट होने नहीं वाला। So they are coming fully invested in this show. Awesome. एक तो खुद की पर्सनालिटी का प्रदर्शन करने और एक फैशन का प्रदर्शन करने. So that'll be really fun to see. तो यहाँ पे उर्वशी, let's go to you. Are you excited to see Ankita or Aishwarya or both? And what about their husbands? अंकिता के बारे में तो सच बताऊं, मुझे ना वो पसंद है ना नापसंद है। आई एम न्यूट्रल, लाइक मेरा कोई नहीं है उसके लिए अभी तक थिंकिंग। बहुत ज्यादा मैंने उसको देखा, या नॉट इंटरेस्टेड। और मुझे ना पता नहीं, एक होता आप किसी को जानते नहीं हो, स्टिल अगर आप नाम सुनो या देखो तो आपको लगता है यार चलो आ जाए बंदा, आ जाए। जैसे अरिजीत का अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं नहीं जानती थी अरिजीत को भी बहुत, अब खतरों में देखती हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब बंदे में दम है या अच्छा है, आना चाहिए। मतलब अंकिता के लिए मुझे वो वाला फील नहीं होता है कि अरे अच्छी है आ जाए तो बढ़िया है, मतलब नॉट इंटरेस्टेड। I think she's very लड़ाकी, and Big Boss में लड़ाकी लाइक बंदियां चाहिए। हाँ, और ऐश्वर्या को मैं पसंद नहीं करती हूँ, मतलब खतरों में मैं ऑलरेडी उसको नहीं पसंद करती हूँ। घमासान युद्ध होने हैं क्योंकि ओडी loves her. हाँ तो हाँ, मुझे पता है ओडी को ऐश्वर्या बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ऐश्वर्या पता नहीं खतरों में भी क्यों, अब चलो वो तो खतरों की बात है, क्यों ले आए उसको फाइनलिस्ट बना दिया है, बट अब मुझे वो नहीं पसंद आ रही खतरों में भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है बिग बॉस में अगर कुछ ऐसा कर ले कि यू नेवर नो, मुझे पसंद आ जाए, बट अभी तक तो मुझे नहीं पसंद आती है। Lekin, this is a good comment by Helga, and Helga, I totally see this happening because Ankita and Aishwarya are very opinionated, very vocal, so I understand this happening. Helga keh rahi hai, I feel like they're gonna bully one of the husbands for being introvert and their wives for being too opinionated. And you know, ये जो storyline है, ये प्रियंका और अंकित के टाइम पे भी देखी थी, तब मुझे अभिनव के टाइम था एग्जैक्टली। तो ये हमने स्टोरी लाइन देखी हुई है। इवन गाइस, फॉरगेट प्रियंकित, रिमेम्बर रुबीना, वहां पे रुबीना एंड अभिनव को भी तो सुनना पड़ता था कि रुबीना कितना बोलती है, ये बोलता नहीं है, ये फलाना ढिमकाना। तो ये यू नो जो सास कह रही थी, जो मियाँ बीवी के बीच इक्वेशन होता है ना, ऑब्वियसली अगर आप कैमरा पे आएंगे लोगों ने कमेंट करना है, but a lot of these couples have a tuning. When you've been with someone for so long, आपको पता है कि किस जगह किस बंदे ने बोलना है या बंदी ने बोलना है, कितना बोलना है, कितना कम बोलना है, ये tuning होती है, you know. So I just think कि yes, it's unfortunate, लेकिन ये होने वाला है। So before I go to Odie, Tino, what about you? Excited for Ankita and Aishwarya and their husbands? हाँ, I mean, I think it's going to be very type A personalities दोनों लड़कियों की। And I mean, बिल्कुल I was thinking the same way. या तो इन्होंने भैया best friends बन जाना है, या they will be enemies for the thing. And I feel like कि उनकी personalities भी ऐसी है कि forgiving, बनाने रखने वाली type की personalities नहीं लग रही मुझे। I mean, maybe I'm wrong, right? Again, I mean, I don't know. अभी देखते हैं, जो लग रहा है मुझे कि they both have egos, they both have क्या बोलते हैं, जो पर्सनालिटी ऐसे कि यू नो आई एम द बेस्ट टाइप ऑफ थिंग, व्हिच इज ओके या नहीं आनी, या हाँ। तो यहाँ पे यहाँ तो दे विल बी वेरी टाइट, यहाँ बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है। आई थिंक इज गोना बी बहुत ज्यादा लड़ाई होने वाली है फ्रॉम डे वन, क्योंकि यहाँ पे जो टेरिटोरी की this is true 100%, this is true actually. I'm the last one and he's the meta one. आगे पढ़ना जरा, इसने आगे क्या लिखा है? तीनों is definitely Abhinav.
थैंक यू भाई, अच्छी बात है And कि बुरी OD बात is है? Rakhi. 100%. 100%. Speaking of राखी, भगवान करे राखी इस सीजन ना आए। मैं इतनी वो हो गई थी ना, मतलब इतनी नहीं, मैं अभी स्पाइस थोड़ा कर रही हूँ, मैं स्ट्रेस कहने वाली थी क्योंकि यहाँ पे ये दिल दिमाग एंड दम आने वाला था ना। मैं कह रही थी इन्होंने किसी न किसी कैटेगरी में राखी को घुसेड़ देना है, आदिल को भी घुसेड़ देना है साथ में, ओके? बिकॉज इनका इतना चला है ना ऑफ सीजन, and I was like, man, something is gonna happen and these people are gonna come. And then can you imagine कितना गंद होता, like how much personal life का होता उछालना on Big Boss, जो Big Boss वालों को चाहिए। But I just think I हमें get नहीं चाहिए। uncomfortable looking at those things, and मेरे लिए वो entertainment नहीं है। And ये Odie, ऐसी ये what you चीजें ना have to कि say? टॉक्सिक होती है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ही लेवल की, मतलब ये इतनी टॉक्सिक होती है कि यू फील बैड बट यू आल्सो लाइक मतलब कि वी नीड शो टू बी एंटरटेनिंग। हाँ, लड़ाई झगड़े हो, ये हो, ठीक है, सब कुछ चलेगा, मगर ये जो टॉक्सिक लेवल होता है ना, दैट्स इट मेक्स व्यूअर्स जो है ना उनको अनकंफर्टेबल। इट मेक्स जो अंदर कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं, आई कैन इवन इमेजिन कितना उनका बुरा हाल हो जाएगा। I would rather have, I think Rocky को तो permanently replace कर देना चाहिए अर्चना गौतम ने। अर्चना गौतम should be the new Rocky for Big Boss. I She's don't way want to see better. Rocky. She's way ना better. मुझे उसकी ना मैंने शक्ल देखनी है, ना मैंने Yeah, उसकी बात सुननी है। I don't 100%. care कौन राखी है कौन नहीं है। Please Big Boss पे मत लेके आएंगे। There are so many other entertaining, amazing people like Archana Gautam. Well, Bring अब Archana and her brother. वो There'll be so much entertainment धमाल। अर्चना के भाई को ले आओ यार। हाँ, अर्चना तो को मजा आएगा ना, मतलब एंटरटेनमेंट की है। हमने कोई लोग यहाँ पे रोना धोना सुनना है हमने, भाई वो रोना धोना सुनना है, तो मतलब वैसे आप and the बाहर fact भाग लो। is कि her entertainment is so passe, उसने same भी वो करती है, and हर season उसको कोई ना कोई चाहिए ये same चीजें करने के लिए। Big Boss 15 में इन्होंने इसको फिनाली तक ले गए, right? वाइल्ड कार्ड से आई थी, फिनाली तक ले गए। वो सीजन वो जीत नहीं पाई, वो उसका एंड था, ठीक है? कितनी बार वो लेके आएंगे और कितनी बार हमने सेम देखना है, तो वो होने नहीं लगा। एंड दिस इज व्हाई अगर पर्सनालिटी, लुक्स, एंटरटेनमेंट की बात करो, वहां पे हम ऐश्वर्या शर्मा का नाम डाल सकते हैं, क्योंकि हमने खतरों के खिलाड़ी में ये देखा था, एंड उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, या आपको देख के अच्छी लगने वाली है या आपको ग्रेट करने वाली है, you're not gonna like it। एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक जन है जो उसको पसंद कर रहा है, जो नहीं पसंद कर रहा है, एंड मैं हूँ जो बीच में हूँ, कभी कभी Yeah, अच्छी I'm लगती है, neutral कभी sir. कभी नहीं लगती। तो ओडी, what do you have to say about अर्चना कह रही हूँ, ऐश्वर्या एंड अंकिता? अच्छा, पहली चीज तो ये हेल्गा, आई हैव नो प्रॉब्लम इन बिकमिंग राखी बिकॉज मैं भी तीनों का नाड़ा खींचूंगी। प्रॉब्लम सिर्फ किस चीज रुबीना की ने नहीं तो थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन मैं मारूंगी थप्पड़। एक सेकंड, अगर एक सेकंड, अगर तीनों की कंसेंट शामिल होगी, व्हाट डू यू हैव प्रॉब्लम विद? वहां तो उसका कंसेंट नहीं था ना, यहाँ तो मैं कंसेंट के लिए किनारा खींचूंगी। हाँ, प्रॉब्लम ये आती है जब कंसेंट का इशू आता है। कमिंग बैक टू द कपल्स नाउ, आई डू बिलीव कि ये जो कपल्स आएंगे, खसूसन अंकिता लोखंडे एंड क्या नाम है, विकी, माय रिजर्वेशंस। एक तो ये कि लाइक उर्वशी, आई टोटली अग्री, आई एम इन द जोन, आई डोंट लाइक हर, आई डोंट हेट हर, शी इज देयर, ठीक है, बिकॉज आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, ओके, बिकॉज क्योंकि मैंने उनको एक शो में देखा था, झलक दिखला जा के अंदर, जब एसएसआर भी थे, निशान भट्ट उनकी कोरियोग्राफर थे, और उन्होंने, शी इज अ ग्रेट डांसर। अदर देन दैट, हर पर्सनालिटी इज, I don't find her chirpy, entertaining, लेकिन ये कि सॉलिड है, तो मुझे उनसे स्टैंड की उम्मीद जरूर है। She may come across as this grumpy सड़ू, लेकिन I'm fine with that, वो देखना पड़ेगा। क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या वो वाइब है मुझे अंकिता लोखंडे को लेके? मे बी नॉट, बिकॉज रेलेवेंस उतनी नहीं है ना, वो इतनी न्यूज में रही नहीं फॉर मी, अदर देन वो जो एक एसएसआर वाला सीन लगा, तो डेफिनेटली लोगों की सिंपथीज जा सकती हैं एसएसआर की वजह से टुवर्ड्स अंकिता, जो इनको उस टाइम पे मिली। कमिंग टू ऐश्वर्या एंड हर हस्बैंड भट्ट, एन भट्ट, आई डोंट रिमेंबर द फर्स्ट नेम, नील भट्ट प्रॉब्ली, नील भट्ट ना, या तो क्या नाम है, कीर्ति ने जब बोला ना तुमने कि क्या नाम है, यू डोंट मतलब लव हर मच,
वो परफॉर्मेंस है, जब वो हम उसकी परफॉर्मेंस जज करते हैं। हर पर्सनैलिटी तो थोड़ा बहुत टिटबिट्स वो दिखाती रही है, शी इज एन एंटरटेनर, ठीक है, अच्छी एंटरटेनमेंट कर लेती है, नकलें अच्छी उतार लेती है, स्ट्रांगली रिबट भी करती है, जैसे सोंदूस को उन्होंने किया था कि हाँ ठीक है तू भैया मुझे पसंद नहीं करती है, मैं भी तुझे नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो मसाला एक बिग बॉस पर्सनैलिटी में चाहिए होता है, ऐश्वर्या, हाँ ऐश्वर्या फिट्स द बिल परफेक्टली फॉर मी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी से वहीं से वो जगह बना चुकी थी कि इसको बिग बॉस में लेके आओ भैया, ये बिग बॉस में जाने के काबिल है। प्लस पॉइंट ये ऐश्वर्या का जो मैं पसंद कर रहा हूँ कि दैट्स व्हाई आई सेड आई मे लव हर, क्योंकि एंटरटेनमेंट वैल्यू है। अब आगे वो स्टैंड क्या रखती है क्या नहीं रखती है वो देखना पड़ेगा। अंकिता लोखंडे को लेके आई जस्ट डोंट वांना यू नो हियर और लिसन फ्रॉम सलमान कि आप तो सामान लेके आई हैं, बिकॉज विकी कैन बी टर्म्ड एज सामान, तो वो मेरा एक प्रॉब्लम है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि लेडीज जब ओपिनियन रखती हैं लोग दुनिया को दिक्कत होती है, इट्स नॉट सलमान प्रॉब्लम, इट इज पीपल्स प्रॉब्लम, ठीक है। हालांकि लाइक यू सेड कि यू नो पोलराइजिंग पर्सनैलिटीज हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब आप एक घर में होते हो, इकट्ठे रहते हो, तो वो बैलेंस तभी बनता है। और ऐसा नहीं है कि बंदे ओपिनियन रखते नहीं होते, लोगों के अंदर जब आप इंटरेक्ट करते हो यू डेफिनेटली पुट अप एन पर्सनैलिटी एक्ट के आपको एक लाइकेबिलिटी अपने लिए चाहिए होती है, जो मेरा ख्याल से वो उनके हस्बैंड्स लेके आएंगे। नील को लेके मुझे ये बोलना है क्योंकि वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, फनी चीजें करते हैं, तो शायद वो एंटरटेनमेंट लेके आएंगे। अरमान मलिक सेम फीलिंग, आई वाज लाइक हैं वो सिंगर आ रहे हैं, व्हाट हैज ही डन, या तो सेम फीलिंग। लेकिन अरमान मलिक के बारे में जो कंट्रोवर्सी सामने आई कि जी उसकी 2 बीवियां हैं, लोगों ने गालियां दी हैं, स्टिल क्या करते हैं, आई फील लाइक आई हैव नो इश्यूज इन पॉलीगैमी, क्योंकि भैया औरतों ने ड्रामे के होते हैं, वैसे तंग पड़ जाती, घर के काम पूरी नहीं होते, और अगर बंदा दूसरी बीवी करके लिया है तो मिलके काम करो सारे, ठीक है। तो अगर वो लेके saying for the sake of fun, you know, कि people can live in this trio threesome, ठीक है, happily if they are you know cooperative enough, तो they can have their fun time। वो चीज वहां कैसे सामने आएगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन जानता हूँ लोगों में नहीं हूँ ना, मैं फॉलो करता हूँ ना उस लेवल पे कोई बात है। या तो यहाँ पे एक और जो नाम आ रहा है वो है शफाक नाज, ओके, वो है फलक नाज की सिस्टर। यहाँ मैं कहा उसका ब्रदर देखना चाह रही थी बिग बॉस में, ओके, जो शेजान है, क्योंकि मुझे खतरों में वो बहुत अच्छा लगा था। फलक कुछ नहीं कर पाई, ओके, उसको अविनाश मिल गया, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, ओके, लेकिन एज अ पर्सनैलिटी वो कुछ नहीं कर पाई थी। उसकी सिस्टर ने आके उसको स्कूलिंग भी की थी कि तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जैसी तो है वैसी तो नहीं है। So maybe she saw the season and now she will do some झंडे guarding, but I am not excited to see her. I don't care for her. अगर किसी को आना ही था उस खानदान में से तो मुझे लगता है शेजान को आना था, because शेजान was really cool. मुझे लगता है उसकी personality बहुत अच्छी है। And एक जो और है इंसान जिसका नाम आ रहा है वो है अवैज दरबार, जो है गौहर खान का क्या है वो, देवर है वो, देवर वो आ रहा है। He's like a TikToker, he's social media person, he's Ismail Darbar's son, okay, that's all I know about him, okay, and I am not excited for either of these people. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है शफाक नाज में, और उससे कम इंटरेस्ट मुझे अवेज दरबार में है। उर्वशी, what do you say about these two? अब मुझे ऐसा लगता है कि जिनमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, जिनको हम जानते नहीं है, तो शायद अब ये इंटरेस्ट हो जाएगा कि चलो देखते हैं वो घर के अंदर क्या करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता नहीं है। तो जैसा जैसा वो करेंगे गेम में, मे बी हमारी लाइकिंग या डिसलाइकिंग वैसे डेवलप होगी, वैसे ओपिनियन बनेंगे। बट इसकी बहन फलकनाज की बहन जब आई थी वहां पे, थोड़ी देर के लिए तो लग रहा था कि बिग बॉस मटेरियल है, जिस तरीके से वो बातें करी थी। बट एट द सेम टाइम जब आप बाहर से बोलते हो, ज्ञान देते हो, तो बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जब आप उस घर के अंदर जाते हो ना, तो फिर पता चलता है कि एग्जैक्टली एक्चुअली सिचुएशन क्या है, बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो फर्क है घर के अंदर और बाहर होने में। तो मुझे नहीं पता ये कितना सक्सेसफुल होगा, बट अगर आपने, जैसे कीर्ति तुमने बोला, अगर आपने किसी के बहन और भाई को उठाना था तो शायद बहुत सारे ऑप्शंस थे। और जैसे अभी हमने श्रीजान की बात करी, चलो वो तो फलक का ही भाई है, बट अदर देन, जैसे मैं अर्चना के भाई की बात करी थी, वो बहुत एंटरटेनर है। तो और उसके अलावा भी मुझे पता, उमर रियाज का ब्रदर है, या रुबीना दलेक की जो सिस्टर है, और उसका वो है, या दे बोथ है, या दे आर ब्लॉगर। तो मतलब दे आर वेरी क्यूट। तो आई थिंक बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आपको यूट्यूबर या सेलिब्रिटी या जो पहले बिग बॉस में आ चुके हैं उनके भाई बहनों को ही उठाना है तो हाँ, लेट्स पूजा सी। भट्ट की बहन को उठा लेते हैं, आर्या को ले आते हैं।
हाँ, आलिया आई बैठी है। Exactly. Yeah, so Tino, Tino, अगर मुझे नहीं पता कि अवेज दरबार कौन है and all these people aside from a superficial, I know you have no idea whatsoever. So I shouldn't even ask you. You don't even care. You have no interest in them, and you're not excited either because you don't even know their shakal. ये देख लो, यहाँ पे ओडी कह रहे थे कि मेरे क्या बोलते हैं लुंगी खोले, यहाँ पे कीर्ति में लुंगी खोली जा रही है, यहाँ पे देखो सर हैं, मतलब ये क्या बात है? नहीं मन वैसे बात सही है, मुझे नहीं पता कौन है। नहीं मतलब Wait, Tahir is saying another season of toxicity and pagalpan, all the best. So Tahir, please, toxicity and pagalpan कम करना, यहाँ आ जाना, हमारा साथ देना, कि यहाँ पे अभी तो हम हंस रहे हैं. You know very much कि as the season goes on, मेरी smile इतनी, and Urvashi says that all the time. Urvashi goes, जब Bigg Boss चल रहा था ना, and उसके बाद जब Bigg Boss खत्म होने वाला था, Urvashi goes कि कीर्ति तुम्हारी smile. वो कीर्ति, वो आप ही गलती नहीं है, वो गलती है वहां पे कंटेस्टेंट्स की। तो हमने बिग बॉस 16 में कितने 4 हफ्ते निकाल दिए थे टीना शालिन और 4 हफ्ते निकाल दिए अर्चना और किचन में, राइट। बाकी जो थोड़े से हल्का वो लगा वो मंडी में निकल गए। मतलब कि बंदा, मतलब कि क्या, मतलब कि अब ओके चलो हम आगे रिव्यू करने, चलो भाई 2 चीजें बात करनी है, या अर्चना गौतम के बारे में या टीना शालिन के बारे में, और क्या बात करो। चलो भैया स्टैंड है, फिर छेमड़ी और अपनी क्या बोलते हैं नॉनसेंसिकल कमेंट कर दिए। तो भैया शाजिद का तो वही है अपना भाई, टॉक अबाउट। तो यार अंदर बंदे आए एंटरटेनमेंट करें। सो आई एम एक्साइटेड कि मुनव्वर अगर आएगा तो मैन ठीक है, थोड़ा सा टॉप भी हो चीजें, थोड़ा मजा आएगा। We have talked about so far, मुझे मुनव्वर इंटरेस्टिंग लग रहा है, and ममता कुलकर्णी इंटरेस्टिंग लग रही है, और कोई I don't care. ऐश्वर्या मेरे लिए ये है, like it doesn't matter to me कोई वो आए ना आए, and Ankita is the same as Aishwarya for me. She's in the same little boat as that for me. But I do agree कीर्ति with Urvashi कि मेरे को पता नहीं कौन है फलराज की सिस्टर। Obviously I saw her in Bigg Boss OTT जब आई थी वो, मगर but either way ले आओ, I want to know them, right? That's the whole point about Bigg Boss कि इन ऐसे लोगों को लेके आओ जो हमें लोगों को मतलब कि पहले जानते ना हो, जैसे एल्विश आया था, राइट। सम ऑफ द अदर पीपल जो आए थे वो हमें पता नहीं कौन था। और बच्चन नहीं, बस बच्चन हटा दो तो जस्ट ऐश्वर्या। ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन नहीं आ रहे, ओके। ऐश्वर्या शर्मा एंड नील भट्ट आ रहे हैं फ्रॉम खतरों के खिलाड़ी फेम। I think that'll be fun too. I mean those players will be good, मगर right now जो नाम है ओडी जय सोनी, तो तू उठा ले ये, ठीक है। तुझे आवेज दरबार देखना है, शफाक नाज देखनी है, या जय सोनी देखना है? ऑनेस्टली जय सोनी पे तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये जो पहले 2 नाम है उन दोनों में से मुझे किसी को नहीं देखना, अगर मुझसे सच्ची तरीके से पूछा जाए। क्योंकि जय सोनी आई स्टिल प्रेफर, ठीक है, बिकॉज मैंने उनको देखा नहीं है इन एनी रियलिटी शो अदर देन दिस, क्या नाम है, डांस कंपटीशन में वो एक आए थे, नच बलिए में प्रॉब्ली आए थे क्या। तो अच्छा बंदा है, अच्छा लड़का, नच बलिए में आया था, अपनी वाइफ के साथ आया था, एंड ही इज अ गुड लुकिंग गाय, अच्छा परफॉर्मर है, एक्टर अच्छा है, और पर्सनैलिटी अच्छी है। सो आई वुड लाइक टू सी हिम, और यंग है, यू नो, रेलेवेंट है। बाकी वो जो शफाक नाज की बात है, आई टोटली एग्री विद उर्वशी, लाना था तो भैया अर्चना के भाई को ले आओ, या फिर क्या नाम है, मैं तो कहता हूँ एंड ताहिर यू हैव टू लिसन टू दिस, आई वुड लाइक टू सी शहनाज ब्रदर, यू नो, उसने भी अच्छा खासा कंटेंट दिया था अपने टाइम के ऊपर, ठीक है, तो उसको ले आए आप लोग, वो अच्छा बिग बॉस मिर्जा सलमान ने हालांकि बोला भी था कि तुम्हें लेके आते हैं, आई डोंट नो, थिंग्स डिडंट एंड अप लाइक दैट, लेकिन मैं उसको देख लेता। वही बात है, स्टेज पे खड़े होकर ज्ञानबाजी करना बड़ा आसान है। फलक इट्स अ ट्रेजेडी, यू नो, कि फलक में स्पार्क था, स्टेज के ऊपर स्पार्क था, अंदर जाके स्पार्क था, लेकिन देन जो ट्रैक उन्होंने पकड़ा वो वहां पे लूज ऑन कर गई, वो स्टैंड प्रॉपर्ली ले नहीं पाई जिस तरह से उनको लेने चाहिए थे। शफक जो है जब आके उनको ज्ञान दे रही थी, वो इतने प्यारे तरीके से ज्ञान दे रही थी कि ना तो वो मुझे मीठी छुरी लग रही थी, ना वो मुझे स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड लग रही थी, बस वो मुझे वो बहन लग रही थी। तो अगर आती है या लग रही थी तो आई वुड हैव प्रेफर्ड शेजान, लेकिन आई नो वो इस तरह का व्यक्ति कि वो अपना टैलेंट दिखाना चाहेंगे rather than उस टैलेंट के थ्रू उन्होंने पर्सनालिटी दिखाई, एंड आई लव्ड हिज पर्सनालिटी एंड इट्स अप टू हिम, वो आए ना आए, लेकिन आई लव द बॉय, मुझे वो बहुत पसंद है। कमिंग टू द नेक्स्ट नेम आवेज दरबार,
I would have loved to see Zaid Darbar, Gohar's husband, rather than better. Aves, क्योंकि मैं आवेश का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ. मैं उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं. मैं फैन खैर बहुत कम लोगों का, मतलब जहां तक वीडियोस की भी बात है, ही इज अ ग्रेट डांसर, नो डाउट, लेकिन देन इट इज लाइक दैट ओनली. तो मुझे लगता है उसकी निस्बत बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आई वुड हैव लव टू सी. ठीक है, जो डांसिंग वीडियोस डालते हैं. ठीक है, कोरियोग्राफर लेके आना था ओडी, तो फिर तो सलमान यूसुफ खान को लेके आओ. ही हैज अ हाँ, पर्सनालिटी बहुत एंड ही इज अ बेटर डांसर. बहुत सारे नाम है. वो तो शिफ्ट तो हाफिज ले आए थे ना लास्ट ईयर. ओह वही मैं गॉड, कह रही हूँ ना, सच अ अगर नॉन डांसर. कोरियोग्राफर को लेके आना है तो सलमान को ले, पुनीत पाठक को ले आओ. ही इज फन, यू नो, लाइक समवन हु हैज अ पर्सनालिटी, लाइक यू नो व्हाट आई मीन. पर यहाँ ये पे एक फॉर्मेट बड़ा अच्छा था. यही प्रॉब्लम है. अगर किसी के फैमिली मेंबर को लेके आना है तो सबसे ऊपर उस लिस्ट में ये दो टीना की जज माँ. होने चाहिए. टीना की मॉम, ओके, एंड सुम्बुल के पापा. ठीक है, ये दोनों जो थे, दे लाइक किल्ड इट. ठीक है, दे वो किल्ड इट. टीना की मम्मी थी ना सुम्बुल के जिसने हक पापा किया तो था वो यहाँ उसके हमारे शो सॉन्ग. पे आते हैं ना. सुम्बुल के क्या? पापा तो इधर, या सुम्बुल के पापा तो यहाँ आते हैं ना हमारे लाइव देखने के ओ लिए. हाँ तो हाँ वो शो पे कैसे हाँ देखेंगे? वो हाँ और तो सुम्बुल हाँ सुम्बुल के पापा तो रेलेवेंट भी हैं, उन्होंने सेकंड मैरिज की है, तो वो कपल के तौर पे आ सकती है. हम्म. हाँ ये बात सही है. और टीना की टक्कर देने मम्मी के लिए वही थी टीना ना की जिसने मम्मी आ जिसने जाए वो सामने. वो ये सौंदर्य को जिसने ये मैं कभी नहीं भूलूंगी एवर. हाँ अगर जो कभी सौंदर्य हमने को हक करी थी उसने ना. अगर हमने कभी वीडियो बनाई ना, द मोस्ट हिलेरियस मोमेंट्स ऑफ बिग बॉस हिस्ट्री, एकला ये चलो. शायद नंबर 1 एक में मिनट जा चलो. सकता है. यू वहाँ बेटी के साथ तो उसकी अनबन चल रही है, और माँ आती है गाना गाते हुए सीधे अपनी बेटी की दुश्मन. कीर्ति, यू वोंट बिलीव, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह जब ये एकला चलो गा रहा है तो मुझे इसकी मम्मी याद आ रही थी, टीना की मम्मी. मतलब ये इम्पैक्ट पड़ा है मेरे दिमाग पे उसके एकला चलो का. मैं उसको या याद कर रही थी. नहीं, और वो टोन बड़ी मजेदार थी ना, जब वो उसको रियलाइज होता है कि इट्स नॉट टीना, इसलिए एकला चलो, एकला चलो चलो, एकला टीना चलो. करके मतलब चलो. इतना जो मिमिक्री करती थी, oh my गाइस, God. डू यू नो, एक और जो बैकग्राउंड में क्यों कह रही हूँ, जो एक नाम जो बिग बॉस के साथ एसोसिएटेड रहा है थ्रू आउट द सीजन, जो इस सीजन में शायद एज अ कंटेस्टेंट जाएगा, वो है संदीप सिकंद. ओके, नाउ आई नो कि सम पीपल हैव एन इश्यू विद हिम, ही इज वेरी ओपिनियनेटेड, और दूसरे कंटेस्टेंट्स के ऊपर भी इसने बहुत आके बोला है. But because of all that, I'm interested to see कि जिस बंदे के पास इतने opinions थे, इतनी टिप्पणी थी कि ऐसे खेलो, ऐसी पर्सनालिटी दिख रही है, ये पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, you know, जिसने इतना बोला है कि वो खुद आके फिर क्या करता है, you know, ये सेम ही कैटेगरी में है जैसे विकास गुप्ता था as a TV producer and he's associated with the TV, knows a lot of actors, you know, तो ये भी सेम उस कैटेगरी में जाता है. एंड आई थिंक इट कुड बी फन टू सी हिम. मुझे लगता है कि अगर किसी का हेट कैंप बनना है ना, तो संदीप सिकंद माइट बी द नंबर 1 पर्सन इन दैट हेट कैटेगरी. लेकिन जस्ट बिकॉज यू नो लोग उसको हेट करेंगे, मुझे लगता है कि जो लोग ना किसी को हेट ज्यादा करते हैं, मैं बाय प्रॉक्सी उसको पसंद करने लग जाती हूँ. सो आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उसको पसंद करूंगी या नहीं, पर मुझे लगता है कि ही सीम्स लाइक समवन हु यू नो plots and plans and knows things, you know. तो मुझे लगता है कि you have talked a lot, now let's see if you can back it up. क्योंकि जैसे उर्वशी ने कहा कि जो बाहर से देख रहे हैं, जैसे हम भी हैं, हम भी अपनी टिप्पणी देते हैं, एंड देन इट मेक्स सेंस कि चलो अब आप जाओ घर के अंदर और हमें दिखाओ कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि you have a lot of opinions, but can you work in the house, you know. So I would be excited to see Sandeep Sikand. Let's see if he's actually in there. मुझे नहीं लगता कि वो लंबी रेस का घोड़ा है in terms of voting, but in terms of Big Boss में जो होता है with no eliminations and Christmas break and Diwali break and you know all of this, तो मुझे लगता है वो आगे तक जा सकता है. तो who knows? Let's see. Urvashi, what do you think of Sandeep Sikand? मुझे ये पूछना है पहले, ये है कौन? कौन है अरे ये? सैंडी, वो जो है संदीप सिकंद, सैंडी, जिसने और जिसने उस मूवी में एक्टिंग भी की थी इमरान हाशमी के साथ. क्या था जिसमें जैकुलिन भी थी.
अच्छा, पता नहीं कौन है, आई डोंट नो अबाउट हिम, बट मुझे एक पॉइंट कहना था वो उस टाइम पे हम दूसरे पे चले गए। मैं ये बोल रही थी, देखो कोई भी सीजन अच्छा है, इसलिए तो जैसे तीनों बात कर रहे थे कि हमने जो ये लास्ट वाला सीजन देखा था और उससे पहले, कि जब एक बंदे के ऊपर ये बोझ चला जाता है ना, तो फिर हमें मजा नहीं आता, हमें वो एक ही बात देखने को मिलती है, एक ही चीज। लाइक ये शिव अर्चना वाला सीजन था, साजिद वाला, उसमें ऐसा लगा था कि पूरे शो का बोझ जैसे सिर्फ अर्चना के कंधों पे, या थोड़ा बहुत लगा रही तो प्रियंका कुछ कर रही थी। यू नो हिम? ओह अच्छा, ये तो बहुत आता है उस बिग बॉस में, बहुत हाँ बार आता है। हाँ हाँ हाँ, पर इसको बहुत टिप्पणी, या इसको, या इस विकास गुप्ता की जैसा ही है ये भी ना, इसको बहुत या टिप्पणियां करनी होती है लोगों को, आई वही तो थिंक। मैं कह रही हूँ ना, हाँ एग्जैक्टली। हाँ हाँ हाँ, तो अगर इसके पास भी उसकी तरह दिमाग हुआ तो कीर्ति, फिर तो विकास गुप्ता अपने सीजन में उसने बहुत दिमाग चलाया है, वो मास्टरमाइंड रहा है। तो अगर इसके पास इतना दिमाग हुआ तो होपफुली ये भी उतने ही आगे तक जा पाएगा। टॉप 3 था ना विकास गुप्ता तो, आफ्टर हिना एंड शिल्पा शिंदे। तो आई थिंक अगर इसके पास दिमाग हुआ, इसने कर पाया तो कर लेगा, बट अभी मेरा इसके लिए ऐसा लाइक इट कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा इसको ऐसे ही दूसरों के ऊपर टिप्पणी करते हुए सुना है। तो मुझे नहीं पता, हाँ, जब ये खुद अपना दिखाना होगा तो हमें क्या ही दिखा पाएगा। यहाँ पे कृतिका कह रहे हैं कि जो भी आए बस बिग बॉस ना खेले इस बार। तो कृतिका, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बिग बॉस ने पहले ही कह दिया है कि वो एक ग्रुप को लेके बायस होने वाले हैं। तो कृतिका, बिग बॉस ने खेलना ही खेलना है, वो हमेशा ही खेलते हैं। पिछले कुछ सीजन में वो खुले पे खेल रहे हैं आके, तो इन्होंने इस सीजन में भी कह दिया है बिफोर इट इवन स्टार्ट्स दैट देयर इज गोना बी पर सम वही काइंड बात है ना कीर्ति, बिग बॉस के खेले से मजा नहीं आता। मतलब जैसे मैं करण कुंद्रा वाले सीजन की बात करूं, सारे प्लेयर्स थे तो मजा आता था देखने में। अर्चना यस वाले सीजन में एक दो को छिड़ के कोई नहीं खेल रहा था। अभी ओटीटी यस का हम देखे तो बेबिका को छोड़ दे, तो मनीषा को थोड़ा बहुत छोड़ दे, एक दो को, तो और कौन नहीं खेल रहा था, कोई भी नहीं खेल रहा था। तो फिर अविनाश वाज ये गुड। अविनाश, या अविनाश खेल रहा था, बेबिका, या थोड़ा बहुत जो खेल लेते बीच में। अदरवाइज किसी को ऐसा इंटरेस्ट लगता नहीं था कि उनका ऐसा कोई है कि हम बिग बॉस में आए, हमें कुछ करना अर्चना है। के सीजन में अर्चना के सीजन में 3 लोग थे जो गेम खेल रहे थे। हाँ, एक थी अर्चना, या एक था साजिद, एंड प्रियंका, एक था शालीन। ओके, नहीं दीज वर प्रियंका, द प्रियंका भी खेल रही थिंग। थी स्टार्टिंग से, आई थिंक। प्रियंका मुझे लगता है वो गेम नहीं खेल रही थी, वो जो है पर्सनालिटी वाइज, वो शी वाज डूइंग हर पर्सनालिटी, दैट्स व्हाट आई वीक थिंक। पर्सनालिटी। But in terms of the game planning and this that, I think it was Archana and Sajid and Shaleen that या season. या या शालीन, या हाँ, शालीन। ओडी गो अहेड एंड ये जो है ताहिर का क्वेश्चन भी आंसर कर लो। अच्छा, पहले तो ये है कि जो संदीप है उनके बारे में बात करते हैं। एक बायस तो है मेरा उनको लेके कि मैं उनको पसंद नहीं करता, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो जो बैगेज मेरा हमारा कुछ रहता है, तो मैं आई थिंक आई बी द फ्लैग बेरर ऑफ हेट क्लब ऑफ संदीप, क्योंकि उनकी टिप्पणियां मुझे पसंद नहीं आई। बड़ी प्रोपागेंडा वाली टिप्पणियां उन्होंने की थी टीना को लेके खसूसन, और बहुत ज्यादा उछाल छक्का हुआ था उस टाइम पे, विच आई टोटली डिसएग्री। जब आपने ओपिनियन देनी है तो एक राउंडेड ओपिनियन होनी चाहिए दोनों व्यक्तियों को लेके। ही वाज ओनली गिविंग क्लीन चिट्स टू शालीन। तो बाकी जहां तक बात है, मैं असल में आई डोंट सी हिम एज विकास गुप्ता। विकास गुप्ता को मैं क्यों उनकी तरह नहीं देख रहा इनको, क्योंकि विकास गुप्ता को एज मिला था शिल्पा शिंदे की कंट्रोवर्सी से, नंबर 1। यस, तभी वो नजर में थे, तभी वो लाइमलाइट में आके वो टॉप सीजन बहुत कंटेंडर फनी के तौर बना पर। था। या या इट वाज अ फन सीजन, और आई फिर लव्ड हिना इट। ने अपने आप को बहुत उभारा था। तो जहां तक बात है, आई सी हिम एज मोर लाइक सिद्धार्थ डे। इफ यू रिमेंबर सिद्धार्थ डे इन सिद्धार्थ शुक्ला सीजन, वो जो या एक राइटर आए थे, ठीक है, जो क्या नाम है, वैसे बातें बड़ी कर रहे थे, नहीं, but लेकिन फिर उन्होंने Obi, we aren't कंट्रोवर्शियल। talking about his personality. We're talking about like TV industry में उसका जो रोल रहा है, that is very similar to विकास गुप्ता। तब हम अच्छा, उसका वो कर रहे हैं। तो दैट आई डोंट नो, लेकिन बात वो ये, जहां तक मेरा है, मुझे आई कैटेगराइज हिम इन सिद्धार्थ डे के, मुझे लगता है इनकी बड़ी बजनी है अंदर। ठीक है, जैसे सिद्धार्थ डे ने अपनी बजवाई थी, इनकी भी बच जानी है ना चाहते हुए भी। Yeah, I think कमिंग he's टू, a conniving person. I think it'll be fun. ही कैन बी नो डाउट, लेकिन क्या पावरफुल होंगे? आई डोंट थिंक सो दैट। कनाइविंग यस, क्योंकि अगर बिग बॉस चाहे तो कोई भी पावरफुल हो सकता नहीं, है। लेकिन मैं तो विकास गुप्ता के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, बिकॉज ही वाज पावरफुल, और बिकॉज विकास गुप्ता ऑनेस्टली। was powerful क्योंकि like you said, या वहां पे शिल्पा शिंदे के साथ उसका ट्रैक इतना पावरफुल चल रहा था कि विकास गुप्ता के जो लो मोमेंट्स थे वो भी हाई मोमेंट्स बन गए थे उसके लिए, जी हाँ, तो अगर तो संदीप बिल्कुल ऐसा ही है। के पास, हाँ, दिस इज लाइक अ गुड, क्या कहते हैं, तहसीन पूरा वाला
Oh my God, he was fraud show. वो तो बंदा मतलब बहुत ही वो तो वो फ्रॉड गया शो था था पूरा। लॉकअप में जो हाँ, सीन का हाल हुआ था वो हम जानते ही हैं, क्योंकि ये एक वो तो बेइज्जती इंटेलेक्चुअल कर बंदा था जो कर नहीं या पाया कुछ, दैट्स व्हाट हैपेंड हाँ, टू and हिम। Tahir to answer you, if a Pakistani personality I would like to see in Big Boss is Mathira, big time. I think she's fire, ठीक है, and considering कि वो अपने बॉडी वेट को अब कैसे एक्सेप्ट कर रही है और लोगों को कैसे जवाब देती है, he's from टिकटॉकर्स को इश्क ठिकाने जलेबी लेके आती है, क्या? मथीरा इज इश्क जलेबी में थी क्या वो? फायर। सॉरी, इश्क जलेबी में थी क्या वो? आई डोंट नो इस डिलीवरी में थी कि नहीं, बट शी हैज डन अ बैले डांस इन वन ऑफ द पाकिस्तानी मूवी में। मैं शाहिद अफरीदी हूँ, ठीक है, और शी वाज कैटेगराइज्ड एज डांसिंग डॉल, लाइक आइटम गर्ल। उसने आइटम सॉन्ग्स किए, प्लस क्या नाम है, कुछ एक्टिंग भी की, उसने रियलिटी शो में डांस शो किया। सबसे बड़ी बात ये थी शी वाज अ वीजे, और उसके लाइव शो के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, ठीक है। उसके बोलने के तरीके के ऊपर लोग करते, उसके पहनावे के ऊपर बहुत बात हुई है। शी वाज वेरी वेस्टर्नाइज कॉस्ट्यूम, तो वो उस चीज को लेके बोलती रही है कि मुझे उसका स्टेटमेंट, आई लव दैट स्टेटमेंट। शी सेड, मैं बुरके में भी गई हूं ना तो नोचा है मुझे मर्दों ने, तो मैं पेंट में जाऊं, बुरके में ओह जाऊं, डैम, घंटा लोगों को इज्जत नहीं देते हैं। और वो जिस तरह से मर्दों को नीचे लेके आती है ना, मर्दों एज इन बोल रहा हूँ, जो बेसिकली मिसोजिनिस्ट, शी इज वेरी एंटी पेट्रियार्कल, शी इज वेरी एंटी मिसोजिनी, तो वो चीज उस शी इज अ फायर ब्रांड। सो आई वुड लाइक टू सी हर इन दिस सिचुएशन, क्योंकि वो रोकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, और वो बिंदास फटती है। वीना मलिक जैसे थी उससे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं मैं अगर, तो मथीरा आई फाइंड कि उसमें बहुत चार्म है। या ओके, तो यहाँ पे दिस विल बी द लास्ट पर्सन वी टॉक अबाउट टुडे, क्योंकि कल के लिए भी हमने सेव करके रखना है गाइस, कल भी हम आ रहे हैं लाइव। तो यहाँ पे शुभम इज सेइंग व्हाट अबाउट ईशा मालविया, तो ईशा मालविया का भी नाम आया है। Yeah. ईशा मालविया का भी नाम आया है एज अ कंटेस्टेंट एट दिस सीजन, एंड अगर आप मुझे पूछो डू आई नो हु शी मैं इज, नहीं नो। तो मुझे तो जानती। इसका चेहरा पहचानती हो, मैं कहूंगी नहीं। नहीं। मुझे बस इतना पता है, जब मैं लिस्ट बना रही थी कि ये एक एक्ट्रेस है उडारियां से, दैट्स ऑल आई नो। ओके, क्या मैं वो शो कभी मैंने देखा है? ओह, ईशा मालविया नहीं, वो मुझे है जो पता है ये प्रियंका कौन के है। साथ में थी। Okay, आई मीन हाँ, so लाइक, सेकंड लीड। you take ओके, over अच्छा because I अच्छा। have to sneeze right now. So you take over. उर्वशी बोल ईशा हाँ मालविया पे। हाँ, अच्छा अच्छा, मुझे भी नहीं पता, नाम से मुझे भी नहीं पता था, बट अगर ये उडारिया वाली है तो ये वही वो बंदी होगी ना जो अंकित और प्रियंका के साथ जो लीड थी या बेसिकली। वही है, वही ओह है। अच्छा अच्छा, हाँ बस इतना ही जानती हूँ मैं भी इसको, और इससे ज्यादा नहीं जानती। मुझे नहीं पता ना, उर्वशी को पता है। ओटी तुझे पता है ईशा मालविया का? इज शी मैं तो फेमस, इज शी पॉपुलर, इज शी वेल लव्ड, क्या है ये? देखो, वेल लव तो प्रियंका थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा फैन बेस बना के आई थी। ईशा का फैन बेस भी है। क्या मैंने उडारियां देखा? मैंने थोड़ा सा देखा बिकॉज प्रियंका आई थी, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये शो है, अच्छा ये ईशा है, दैट्स व्हाई आई रिकॉग्नाइज हर। एम आई इंटरेस्टेड? आई बेस्ट चीज होती है कि हम जब लोग आए वो स्टेज से चीज सेट हो जाती है कि इंटरेस्ट हाँ डेवलप करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी इट विल बी वेरी प्री जज्ड, क्योंकि एक्टिंग बेस के ऊपर देखूं, मुझे तो नायरा पसंद थी, नायरा मुझे पसंद भी है, वो मुझे बिग बॉस मटेरियल लगती है। ईशा का मैंने जितना देखा है, वो एक कैटेगोरिकली एक नॉर्मल सा करेक्टर है, मतलब नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन ओपिनियनेटेड वो भी था, स्टैंड लेने वाली वो भी थी, अपने हक के लिए बोलने वाली वो थी, अपने प्यार की जंग करने वाली। लेकिन क्या वो रियल पर्सनैलिटी होती है? वी हैव सीन सुम्बुल एज वेल, तो आई डोंट नो तो बिकॉज शी इज यंग इनफ। हेल्गा को इसका पता है। एक तरफ इंदू कह रही है शी डजंट नो, तो इंदू जी जॉइन द बैंडवैगन, क्योंकि हमें भी बैंग पूरी या ओके। लेकिन हेल्गा हेल्गा नोज एवरीबॉडी, ठीक है। हेल्गा इज सेइंग हेल्गा इज लाइक ओडी। she's very feisty. Hope she doesn't turn into Sumbul because she's या 19 too, apparently. सी तो आई वाज यहाँ पे राइट। I think कि look, जो सुम्बुल के साथ हुआ, एक तो चलो उसकी पर्सनालिटी भी थी, फिर उसके साथ बहुत weird हो रहा था। Okay, she was getting piled on for no reason, क्योंकि बाहर से या controversy बन रही थी, जिसमें there was nothing controversial। घर में जो हो रहा था, बाहर controversy पता नहीं क्यों बन रही थी। तो जो सुम्बुल के साथ हुआ, आई होप वो जो पायल ऑन हो गया था ना, आई होप इसके साथ ना हो या किसी के साथ ना हो, क्योंकि द थिंग वाज मैं तो इतनी कंफ्यूज्ड हो रही थी। आई वाज लाइक ओजी,
हुआ क्या है, like what happened between Sumbul and Tina and जो शालीन जिसको जिनसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को. I had no idea like why it was such a problem and it was just so dumb, like it was just so dumb what happened. या कीर्ति, लोग दोस्तों की बॉडी लैंग्वेज को बहुत गंदा जज करते हैं. दिस आई हैव सीन, यू नो, कि गोद में क्या, हमारे तो ऐसी दोस्त नहीं होती जो गोद में बैठ जाए, हमारी दोस्त तो नहीं होती जो क्या नाम है कंधे पे हाथ रखे, यू नो. या मतलब फॉरगेट अबाउट द पीपल जिनको मैं क्या ही बोलूं. लेकिन लुक एट टीना यूज्ड टू टॉन्ट प्रियंका की ये कैसी दोस्त है, इसके छाती पे पैर लेके जा रही है इतना फिजिकल. सी पीपल say these things, they do these things because they judge like this. तो उनको पता नहीं क्यों लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट हैं चलते फिरते, जो कि गलत है, ठीक है. और वो क्या नाम है सभ्य समाज की बातें करते हैं. सभ्य समाज में भी ऐसा कुछ नहीं है. दोस्तों की बॉडी लैंग्वेज कोई जज कर ही नहीं सकता. वो प्यार होता है, ठीक है, चाहे वो कंधे पे सर रखना हो, चाहे वो गोद में सर रखना हो, चाहे कुछ करना हो, चाहे पैक देना हो. सो पीपल नीड टू calm down. Calm down. Because they make mountains out of the mole ना, you know. सुंबल वाला मुद्दा था कोई नहीं. Out of the mole नहीं है. It's a mountain out of a molehill. वही ना. So basically, you know, my point is कि अगर क्या नाम है जैसे सुंबल के साथ होता है ना, I felt very bad because मैं जो रेजोनेट कर पा रहा था कि मदर नहीं थी उसके साथ, फादर ने जिस रेस किया है, एंड देन she agreed to so much bullying. she subject herself to so much bullying provided कि मैं खुद मानता हूँ कि आज के टाइम की लड़की है, फाइस की होनी चाहिए. सोशल मीडिया के टाइम की लड़की है. I don't know why वो क्यों दबी, वो उसकी पर्सनालिटी है which actually is not good for her. Yeah. Exactly, 100%. Okay, अब इसी नोट पे हम आज का यहाँ रिव्यू बंद करते हैं और कल हम फिर आएंगे. मैं कह रही थी ओडी का लाइव लेके, बिग बॉस का लाइव लेके, क्योंकि कल तक शायद हमें थोड़ी पिक्चर्स या थोड़ी डिस्क्रिप्शंस मिल जाए घर के, बिग बॉस के घर के. बिकॉज सुनने में आया है कि मीडिया जा रही है आज बिग बॉस के सेट पे, घर पे, तो वी कैन सी कि क्या थीम है, क्योंकि उर्वशी ओडी थीम के ऊपर बहुत चर्चे हो रहे हैं इस सीजन, क्योंकि वो प्रोमोज में दिख गया है. लेकिन पिछले साल जैसे इतने आर्टिकल्स आ रहे थे ना कि ये घर का थीम लीक हो गया, ये घर का थीम लीक हो गया. इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ है. तो लेट्स सी कि कल अगर मीडिया वाले जाते हैं तो क्या कुछ लीक होता है वहां से, क्योंकि यू गाइस try as they might, कुछ सीक्रेट नहीं रहता बिग बॉस के सीजन में. तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि they will come and they're gonna spill the beans. तो ट्विटर पे हम देखेंगे कि कुछ बीन स्पिल होती हैं, एंड देन we'll be back tomorrow same place same time. एंड जाने से पहले प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड क्या कीजिए, कमेंट कीजिए.